अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, जहाँ पे भी होंगे, जिस शहर में होंगे, जिस मुल्क में होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपका काम आपकी अभी आजकल के जो हालात चल रहे हैं, उसमें भी मामला बेहतर जा रहा होगा और आप जो प्रिकॉशंस हैं, वो मेजर्स ले रहे होंगे। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ जिसमें ग्रुप चैट की जा सकती है। ये सॉफ्टवेयर मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी आप लोगों से बात हो सके, मुलाकात हो सके। अगर आप में से कोई लाइव आना चाहता है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, तकरीबन 6 लोग शायद आ सकते हैं या 4 लोग आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप आना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर आइए और हम बात करेंगे, लाइव एक-दूसरे से बात करेंगे। कुछ सवालात तो वो जो आपके होंगे, उस पे बात कर सकेंगे। वालेकुम सलाम, लुब्ना जमाल, इमरान हसन, सुल्तान, सफ़ीर, उस्मान मिर्ज़ा, खान ज़क, प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। थैंक यू सो मच, रियली एप्रिशिएट। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप वालेकुम सलाम, इमरान हसन, सफ़ीर अहमद, राहुल, निशाम। आप बताएँ आप किधर हैं? अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं और वैसे कनेक्ट कैसे करना है, ये भी ख़ास मुझे पता नहीं है। शायद लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक को क्लिक करके तो जॉइन कर सकते हैं। और मैं आपको मीटिंग में ले सकता हूँ। या आप मुझे बताएँ आपका आईडी वग़ैरह जो भी है मैं उसको ल इनवाइट कर सकता हूँ आपको कहीं से। हाँ, ये वाला मैं लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप चाहें तो उसको लिंक को क्लिक करके आ सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, तो उसको क्लिक करके आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं और अच्छा लगेगा आपसे बात करके। ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आगे फ्यूचर में फिर इस तरह हम छोटे-छोटे सेशंस किया करेंगे। बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ट्रैवलिंग के टॉपिक्स होंगे, बिज़नेस के टॉपिक्स होंगे, पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक्स होंगे। इस तरह हम आगे लेके चलेंगे और ये जो सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ होती जा रही हैं, उसमें हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जिसको जॉब का मसला है, उसका मसला हल करने की कोशिश करेंगे, जिसको और इसके अलावा कोई मसला है खुदा ना ख़ास्ता और उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। मून खान, इमरान हसन, सफ़ीर अहमद, राहुल निशाम, अगर आप में से कोई लाइव आना चाहता है तो आप आ सकते हैं। गुलाम नबी, गमगीन, प्रियंका जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके? प्रिंस अली, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद सुनैब, शहज़ाद हसन, खान साक, उस्मान मिर्ज़ा, सफ़ीर अहमद, सुल्तान डॉल, आप में से अगर कोई लाइव आना चाहते हैं, पता नहीं आप लोग लिंक एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं? तो आप चाहें तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लिंक है कॉपी, इसको एडिट अपने इसमें भी डाल देता हूँ। ओके, मैंने टाइटल में भी डाल दिया है ये लिंक, तो आप वहाँ से भी एक्सेस करके अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। लिंक क्लिक करना आसान है, आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर आइए, बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, देखते हैं कि ये मामला कैसे चलता है और हम कोई अगर आपके सवालात हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। वालेकुम सलाम शाकिर रहमान, आप अमेरिका में इस वक़्त तो वहाँ पे दिन हो गया होगा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बिल्कुल बासित ख्वाजा, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। साकिब अली, वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? बेग इमरान साहब, क्या हाल है? कैसर इकबाल, कसाना साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फैमिली आपके मेरे रिगार्ड्स हैं। अच्छा, हमारे साथ कोई कनेक्ट कर रहे हैं, खान साहब कोई कनेक्ट कर रहे हैं। आप आ जाएँ, आपकी वीडियो जैसे लाइव आती है इंशाल्लाह बात करेंगे। मोहम्मद अखिल त्यागी, आप कैसे हैं? आप मेरा ख़्याल है किसी 07 कोड से अपना नंबर आपने सेंड किया है। अल हक सुमरो, मैं अस्सलाम इनको वालेकुम। स्क्रीन में ले रहा हूँ साथ में। खान साहब वालेकुम सलाम। जी, खान सर साहब क्या कैसे हाल हैं? हैं आपके? अल्लाह का मैं शुक्र, बिल्कुल आप ठीक, बताइए कैसे हैं? बड़ा करम एक्चुअली करम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आईफ़ोन का जो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए मेरी ऑडियो आएगी, वीडियो नहीं आ सकेगी। चलें, नो प्रॉब्लम। और सुनाएँ, सब खैरियत है? आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं? मैं थोड़ा सऊदी बताएँ अपने अरेबिया बारे से। में। अच्छा, सऊदी बेसिकली अरेबिया में मैं लाहौर माशाल्लाह। से हूँ, लेकिन अच्छा, इस टाइम कोबर में रहता हूँ।
अच्छा, यहाँ माशाल्लाह, पे माशाल्लाह। एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ रीजनल अ, मैनेजर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो अक्सर क्या बताना आपकी चाहेंगे हमें? अच्छा, वीडियोस देखता रहता हूँ फैमिली के साथ या मैंने एक्चुअली आपको कॉल इसलिए की क्योंकि मैंने भी आपकी मैं अफ्तारी की ड्यूरिंग अफ्तारी में आपकी एक वीडियो देख रहा था, देख नहीं पाया पूरी वो ओ है, आप बिजनेस की कोई बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ एज अ रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में फ्रॉम लास्ट 7 years। ओके, और फैमिली के जो मेरा बैकग्राउंड है वो थे तकरीबन 40 साल से सऊदी अरेबिया में थे। ग्रैंडफादर फादर उनके भाई सारे। ओके, तो हमारा पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस लाइक फील्ड नहीं है, रिलेटेड नहीं, हम लोग के पाकिस्तान में बिजनेस किया हो या कोई आइडिया हो। ओके, बट लाइक फ्रॉम लास्ट 2-3 years मेरा एक छोटा भाई वहाँ पे है और जी, वो वहाँ पे लाइक अपना बिजनेस कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर। मैं पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाह रहा हूँ इन दिनों। ओके, ओके। तो मैंने सोचा चले अब आप बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई आप अल्लाह की तरफ से कि मैं देख रहा था और आप ही आ गई, तो मैंने सोचा चला आपसे मशवरा कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो आपका इसमें एक्सपीरियंस है जो आप काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने इस पे ख़ास ज़ोर दिया है कि अगर आपका तजर्बा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जो काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो उस पे हमें काफ़ी ध्यान देना है, बात पैसे की नहीं है, कारोबार पैसे से नहीं होता। ये हमें सोचना है और समझना है, हकीकत के करीब जाना ये एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है। यही सवाल मैंने आपसे पूछने के लिए कॉल मतलब आपसे कनेक्ट किया। आपने आपने फरमाया अपनी वीडियो में कि यू मस्ट नीड एन एक्सपीरियंस, राइट? यस, यस। मेरी जो फील्ड है, मैं लाइक अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं अपनी पूरी बात बयान कर सकूं। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ गो मैं अहेड आप। मेरी फील्ड है बेसिकली हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को। लाइक दुबई में भी हैं, ऑयल ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं। ये बिजनेस पाकिस्तान में तो कामयाब नहीं है। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करता रहूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन कब तक अल्हम्दुलिल्लाह, अपने लोगों से दूर, खुशी गमी से दूर, हर चीज़ से दूर बिल्कुल ठीक है। रहना। और अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बिजनेस पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ वर्किंग की, तो मुझे क्या पता चला कि पाकिस्तान में लाइक ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि ओके, पाकिस्तान की इकोनॉमी और डिफरेंस। तो अब आपने एक्सपीरियंस की बात की, इसीलिए मैंने कॉल की, ये पूछूं आपसे कि एक्सपीरियंस तो मैं फिर कभी भी नहीं हासिल कर पाऊंगा अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा तो। नहीं फिर उसके लिए फिर आपको तैयार ये भी इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आपने अपनी फैमिली का किचन डिस्टर्ब नहीं करना। रिस्क लें, एग्जैक्टली। मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगा कि आप रिस्क लें क्योंकि बगैर रिस्क के आप कहीं पे भी नहीं पहुँच सकते। मैं अपनी वीडियो के अंदर ये भी ज़ोर दे के बता चुका हूँ कि अगर आपको लगता है बिल्कुल आप कारोबार करें और मैं हर जानने वाले को एटलीस्ट जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी लग बनती है कि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर बन चुके हैं क्योंकि हमारी एक बार बात हो चुकी है। तो उनको ये बताऊँ कम से कम अपनी तजर्बे की बेस पे कि आपने अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना, उनका किचन सेफ करें, उसके बट बाद फॉर हाउ आप लॉन्ग? कम एनी से कम आइडिया? कम से कम 2 साल के लिए कम से ओके। कम 2 साल के लिए बीवी है, बच्चे हैं, माँ-बाप हैं, उससे पहले इनकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम्म। यही हमारी कमज़ोरी भी बन जाते हैं और यही हमें हिम्मत भी देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इसको चीज़ को समझना। देखिए, हर बंदे की बात हर बंदे पे अप्लाई नहीं होती। ये एग्जैक्टली। अभी सिर्फ़ आपको ही नहीं बता रहा, हमारे बाकी भी दोस्त जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी है। जो बात आपको कही जा रही है, वो आपके साथ अप्लाई सबके साथ अप्लाई नहीं होगी और जो मेरे साथ हुआ है, वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो हर बिल्कुल। बंदे का फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो डिफरेंट हैं, उसका माइंडसेट डिफरेंट है, रिस्क लेने की कैपेसिटी डिफरेंट है सबकी। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, तब जाके हमें रिस्क लेना पड़ता है और मैं चाहता हूँ बल्कि मेरे पास जो काम करते हैं, मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ काम करें, लेकिन थोड़ी-सी नाप-तोल करना ज़रूरी है। सर एक बात रिस्क बताइए, आप अपना जी, जी। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यू आर लिविंग इन यूएई, आई एम लिविंग इन यस, सऊदी अरेबिया। राइट यस, नाउ वी बोथ नो आवर कंडीशंस। और अब राइट, हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। इवन कि ओके, मैं लाइक मेरी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो मैंने यूके से कंप्लीट की। तो मुझे ओके, मेरे दोस्त यार हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं कनाडा में, यूएसए में, वो भी बताते हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। तो मुझे तो लाइक अगर मैं कुछ काम, आप तो यूएई में है तो आप तो अपना काम ज़्यादा मतलब लाइक लीगली कर सकते हैं ना अपना काम कोई भी।
बिल्कुल, आपके पास एक लीगल वे है। सऊदीया में तो राइट, ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू डू ओनली जॉब। ओके। जब पाकिस्तान में बिजनेस, क्योंकि आपकी मैंने अक्सर देखी है, आप अक्सर बिजनेस को ही प्रमोट कर रहे होते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, और मतलब लाइक अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, येस। तो मैं इस टाइम कोरोना के हालात चल रहे हैं और बाकी जैसे हालात आपके सामने हैं, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अच्छी जगह है बिजनेस करने के लिए, स्पेशली आईटी फील्ड में? देखिए देखिए, आपको ईमानदारी से बताऊँ आपको, जी बीइंग अ पाकिस्तानी नहीं बता रहा आपको, एक ट्रैवलर के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद पता हो, आपने अगर वीडियोज़ मेरी फ़ॉलो की हुई हैं, कि मैंने 85 मुल्कों का सफ़र किया हुआ है और बड़ा क्लोज़ली उनको समझने की कोशिश की है। ऑफ़ कोर्स आप समझ नहीं सकते सारी ज़िंदगी भी लगा के, किसी एक मुल्क को नहीं समझ सकते, अपने घर को नहीं समझ सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा ज़रूर लगा लेते हैं कि वहाँ माहौल कैसा है। और मैं जी ये कहूँगा, आप हालात दुनिया के कहीं पे भी चले जाएँगे, आपको हालात मिलते-जुलते ही मिलेंगे। बिल्कुल सिर्फ़ वो प्रेज़ेंटेशन मीडिया पे जो दिखाया जाता है, वो और होता है, रियलिटी मुख्तलिफ़ होती है। तो वो उस बेस पे अगर देखा जाए तो रियलिटी ये है, ठीक है, मामला थोड़े बहुत करप्शन होती है, लेकिन दुनिया कारोबार कर रही है। हमें ये देखना होता है कि लोग काम कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं तो इसका मतलब है पॉसिबल है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। और येस, घपले होते हैं, कई मुल्कों में क्लीन होते हैं, मतलब जो अंडर द टेबल होते हैं वो बड़े साफ-सुथरे होते हैं। हम काफ़ी पब्लिक बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रही है, लाइव जा रही है, लेकिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ओपन होता है, सब कुछ बिखरा होता है। लेकिन होता तकरीबन हर जगह पे है, और वहाँ पे कैसे हमने कैसे प्ले करना है, वो हमारा माइंड होता है। और इसमें ये भी होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कारोबार करने के बाद बड़ी पेन से गुज़रना पड़ता है। और मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये कि एक प्रोसेस है जो कि रोज़ाना इसकी तकलीफ़ बदलती है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि एक बच्चे की तरह होता है। अब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की जो ज़रूरतें होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती जाती हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, ज़रूरतें बदलती हैं, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती या तकलीफ़ें ख़त्म नहीं होती। एग्ज़ैक्टली कारोबार इस तरह होता है। अगर बंदा समझता है कि मैं कर सकता हूँ इस तरह, तो उसके लिए कारोबार है। ट्रेन लेने के लिए। हमारा जैसे मिसाल के तौर पे आजकल कारोबार बंद पड़ा हुआ है, जी तो क्या करें? मतलब उसको हम ये सोचें कि कारोबार नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा, कारोबार ही इसमें हमें दो खुशी भी पॉइंट्स देता है, है। जी, जी। लाइक आपका ज़्यादा वक्त तो नहीं ले रहा मैं? नहीं, नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ़ साथ-साथ चाह रहा था कि अब बाकी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप बात करें प्लीज़। नहीं, रुको रुको, यू कैरी ऑन, फिर हम बाद में बात दोबारा कभी आप ऑनलाइन आएँगे तब बात कर लेंगे, अगर नहीं, कोई कोई इश्यू इश्यू है नहीं है, तो। कोई इश्यू नहीं है, आप बात ओके। करें, अगर कोई होता है किसी का दो फ़ायदा तो चीज़ें उसमें। 2 चीज़ें मैं टू बी ऑनेस्टली जो मुझे हर्ट कर मतलब लाइक हिट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, लाइक मैं अगर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इन 7 इयर्स आई गॉट 3 प्रमोशंस, बिकॉज़ माशाल्लाह, मैं 24/7 काम करने वाला आदमी हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। Right अल्हम्दुलिल्लाह। now, I am the, you can say, the regional manager for this company. It is a multinational company who have the capacity of 12,000 people. राइट, राइट, माशाल्लाह। ईस्टर्न रीजन को मैं होल्ड करता हूँ। अब 2 इश्यूज़ हैं मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं चाहता, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी 50 या अल्हम्दुलिल्लाह, 60 साल की माशाल्लाह। उम्र में जाके करूँ कि यार काश अगर मैंने उस टाइम ये किया होता, काश का वर्ड इफ आई किया बिल्कुल, होता तो आज हालात डिफरेंट होते। सेकंड, मैंने पाकिस्तान में थोड़ा-सा काम किया। जब मैं यूके से वापस आया, पाकिस्तान में मेरा 6 महीने स्टे था, तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो बिज़नेस का प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं लाइक पब्लिक बात हो रही है, मैं हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कोई लाइक मसला नहीं, आप जो ईज़ी होके करें, जो करप्शन जितना कर की सकते हो उतना जो करें। करप्शन जिस जिस तरीके से मैंने फेस की, इवन कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की ईज़ ऑफ बिज़नेस इतना हार्ड है पाकिस्तान में। अब ये 2 चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं कि मैं रिश्वत दे दे के काम कर लूँ, और कल को मरने के बाद, टू बी ऑनेस्टली, मैं नहीं जानता कि मेरे मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे कोई आके फातिहा खानी करेगा भी कि नहीं। उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह। अपनी एफर्ट खुद करनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं दुनिया रिश्वत कंप्लीट दे करें। दे के मैं अपना कारोबार इस्टेब्लिश कर भी लूँ, और बाद में बिल्कुल। वो मेरी आखिरत के लिए प्रॉब्लम बने। और दूसरी तरफ पॉइंट ये होता है कि यार अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा होता। इसलिए मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ। देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल का मतलब जिस तरह आप बोले कि जो लोग हमें शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन हमें एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जो कि एक सिस्टम बन चुका है। आप उसको रिश्वत कह लें, कुछ भी कह लें, कोई कोई भी नाम दे दें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वैसा ना हो। क्योंकि
अगर इस तरह की बात करते ना, मैं इस वक़्त पब्लिक में सब दोस्तों जितने बहन-भाई हमारे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप सुन रहे हैं गौर से सुनिएगा, इस तरह के लाइफ़ में बड़े मौके आए कि उल्टे काम करके पैसा बना सकते थे, लेकिन उसको प्रेफ़र नहीं किया। पैसा लुटवा लिया, क्लाइंट्स ने पैसा खा लिया, मिलियंस में चला गया, मिलियंस दिरहम्स की बात कर रहा हूँ और लोग लूट के भी ले गए। लेकिन कभी ये सोच में नहीं आया कि यार कोई गलत काम करके किसी दूसरे तरीके से अपना कंपनसेट कर रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना खा लेंगे? कितना पैसा कमा लेंगे? क्या कर लेंगे? क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे अपने पेट में आग का भरना। तो मैं तो सजेस्ट किसी अपने दोस्त को नहीं करूँगा, आपको नहीं लेकिन करूँगा। मेरे थोड़े साथ क्या पैसे हो हो रहा है, जाएँगे, इज़्ज़त से हो जाएँ, आपके बच्चे घर में अच्छे से रोटी खा रहे हैं, ना कि ज़्यादा पैसा है और सारा पैसा अस्पतालों में जा रहा है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है, फ्रॉम लास्ट 6 months आई एम ट्राइंग टू ओपन अ कंपनी इन पाकिस्तान, आईटी कंपनी, बट जो गवर्नमेंट फीसिस है मैंने पे कर दी है, सब कुछ पे कर दिया, बट कुछ रीजंस की वजह से, जो आप जानते हैं क्या रीजंस हैं, उसकी वजह से मैं वो लाइसेंस या सब्सक्रिप्शंस हासिल नहीं कर पा रहा। सही। दे आर सेइंग लाइक, अब अगर ये काम हो चुका होता तो मैं शायद पाकिस्तान मूव भी हो चुका होता कोरोना से पहले ही, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मैं ये सोचता हूँ, एक तरफ से सोचता हूँ यार, अगर मैंने स्टार्ट ही ले दे के करना है तो फिर मैंने आगे इस पैसे को पूरा करने के लिए 2 नंबरी भी करनी पड़ेगी। लोग करते फिर हैं, मेरे, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे होता है। अब जो मैं, लोग बिल्कुल करते हैं, लेकिन मतलब लाइक आपने पहले बात की, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है, तो मैं ये करना नहीं चाहता। यार मैं क्यों करूँ? नहीं करना आपने, आप आई प्लीज़ नहीं गॉट वेरी कीजिएगा। गुड अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान। मेरे चाइना में बड़े चिलिंग्स थे कि मैं सही, पाकिस्तान में मास्क की 2 नंबरी करके महंगे करके बेच सकता था, मेरे लिंक्स भी अस्तगफिरुल्लाह। थे, लेकिन नहीं सही, किया। क्यों यार? कि खुदा ना खास्ता 2 रुपये बचाने के चक्कर में किसी को घर में, या मुझे ही खुद कोरोना हो जाए, तब कौन? अल्लाह ताला एग्ज़ैक्टली, के काम तो अल्लाह ताला जानता है ना। एग्ज़ैक्टली देखिए कितनी खूबसूरत आपने बात की और ये फैक्ट है सर। इसमें ना तो मुस्लिम होना ज़रूरी है, ना कोई दूसरा रिलीजन होना ज़रूरी है। अगर आपने गलत किया है, तो आपका गलत तरीके से निकलेगा। दोस्तों अगर आप सुन रहे हो तो इस चीज़ पे फ़ोकस कीजिएगा। खान भाई जो बात कर रहे हैं, ये बड़ी क्लियर है। रातों-रात अमीर नहीं हुआ जा सकता। आप दुनिया का कोई कारोबार कर लें, लेकिन अगर आप कोई उल्टा काम नहीं करते, तो आप रातों-रात अमीर नहीं हो सकते। तो रातों मा तो अमीर होने के लिए आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, तो वो गलत चीज़ है। प्लीज़ इस चीज़ से बचें, अपनी ज़िंदगी को आसान करें। एंड ऑफ द डे किसके लिए करके जाना है? बीवी-बच्चों के लिए? कल को उन्होंने बोलना कि हमने थोड़ी बोला था आपको करने के लिए। तो खान भाई मैं तो आपको यही बोलूँगा कि मैं सजेस्ट करूँगा यकीन कीजिएगा, आप कल को दुआएँ देंगे, अगर आपने ये बात सुन के ये काम के अंदर हाथ ना डाला। जो खुदा ना ख़ास्ता नुकसान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह करके जाने दें, अल्लाह ताला और दे देगा। लेकिन 2 नंबर काम करके अगर काम करना है, तो उससे बेहतर है थोड़ा हो जाए, थोड़ा हो वही तो जाए। प्रॉब्लम, यही तो कंफ्यूजन राइट नाउ जो मैं फेस कर रहा हूँ, ये है कि आई एम नॉट बीन एबल टू ओपन अ कंपनी इन पाकिस्तान, क्योंकि लेने देने वाला मामला है। आपको पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा ही है। और ऑन द सेकंड हैंड प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार मैं चाहता नहीं कि मैं, प्रॉब्लम देखिए ना, खुदा ना खासा भी कोरोना है। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था, तो एक आदमी की मदर की डेथ हो गई और वो इस काबिल नहीं है कि वो जा सके पाकिस्तान। आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है ना, फ्लाइट्स जी, आ जी, रहा बिल्कुल, कुछ ना बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस चीज़ से बचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ चलो मैं पाकि थोड़ा कमा लूँ, लेकिन एटलीस्ट पाकि अपने मुल्क में तो हूँ ना, अपने अपने माँ बाप के साथ तो हूँ ना एटलीस्ट। नहीं, बिल्कुल तो ठीक है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेट करना ज़रूरी है सर। कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ज़रूर है माँ-बाप के पास पास रहना बहुत बड़ी नेमत है। हर बंदा चाहता है और करना चाहिए अगर बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन क्या वो करके उन्हीं को बाद में तकलीफ़ में डालना, वो ठीक है? या थोड़ी देर के लिए और दूर रहना और गुज़ारा करके मैनेज करना? जो मैं आपकी बातों से समझा हूँ कि इट्स बेटर टू वेट हियर। हाँ जी, अभी वक़्त बदलेगा, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में बिज़नेस की जो शेप है वो बदल रही है। लोग आपको मीडिया पे मुख़्तलिफ़ बता रहे होंगे, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि पॉज़िटिविटी को आते हुए एक माफ़िया से चीज़ों को क्लीन करना बड़ा टाइम लगता है। वही इस वक़्त प्रोसेस चल रहा है। इस वक़्त वहाँ पे डिसइन्फेक्शन चल रही है और मामला हो रहा है, पूरी सोसाइटी हो रही है। उसको वक़्त लगेगा, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। बल्कि इसी वीडियो के ज़रिए हम पैगाम पहुँचाना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो उनकी टीम्स काम करती हैं, अगर कोई हमारी बात वहाँ तक पहुँचा दे या उन तक पहुँच जाए, आपसे दरख्वास्त है, देखें इस तरह के हमारे भाई हैं, बहुत सारे लोग आगे काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ बिज़नेस का मामला अभी तक डिफ़िकल्ट है। हम कह तो रहे हैं, प्रीचिंग तो कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस है,
प्रमोट करें, लेकिन उसको लोगों को वेलकम करें और वॉच करें, कोई सारा ई सिस्टम करें कि लोग मोबाइल पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकें। क्या ख्याल है खान साहब? अगर बंदा सर मोबाइल पे मैं आराम आपके से साथ बैठ एक बात शेयर करूं कि मेरा मेरा एक दोस्त है, हम लोग मेरा क्लास फेलो था, उसने पाकिस्तान में कारोबार स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसका पाकिस्तान में मिलियंस का कारोबार था जो टैक्स पे करता था वो। अब बट आफ्टर यू कैन से दैट 5 इयर्स उसने सारा अपना कारोबार मूव कर लिया यूएई में। क्यों? वो कहता है यार अब जो जो उसकी जो भी अर्निंग है, जो भी टैक्सेस हैं, वो यूएई गवर्नमेंट को जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा। अब हमारे पाकिस्तान में जो बंदा एस्टैब्लिश करता है, सोल प्रोप्राइटर है, वो एस्टैब्लिश करता है, गवर्नमेंट को मिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स दे रहा है, और अगर आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे लाइक इसको इंजेक्ट करेंगे, अपनी इकोनॉमी बूस्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी को। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे मामला ये भी चल रहा है ना कि वहाँ पे अभी तो कितने बड़े-बड़े माफियाज़ बैठे हुए हैं। वो इतने बड़े माफियाज़ हैं, यकीन कीजिएगा गवर्नमेंट भी बड़े एहतियात से चलती है। सर तो लेकिन एक ये भी उनको रिक्वेस्ट है देखना आपसे, मैं आप क्योंकि मैसेज देख रहा हूँ तो मैं टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप जैसे लोग जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप जैसे और भी कुछ लोग हैं जो मोटिवेट, उनको चाहिए कि अगर डेली नहीं तो ओकेजनली गवर्नमेंट को इस चीज़ की याद दहानी करवाते रहें कि यार प्लीज़ कि कुछ करें हम जैसे लोगों के लिए जो ओवरसीज़ हैं, ताकि इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये हर इंसान जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, माशाल्लाह बड़े-बड़े नाम हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो गवर्नमेंट के मामले में इन्वॉल्व नहीं होते। रीज़न क्या होती है, वो अपने आप को पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उनका एक अपना नाम होता है और दूसरी बात है, गवर्नमेंट को पता होता है। देखिए, गवर्नमेंट आप बिलीव कीजिएगा, मीडिया पे बैठ के या वीडियो पे बैठ के सजेस्ट करना या हुकूमत चलाना बड़ा आसान काम है। लेकिन हुकूमत में रह के पोज़ीशन पे आके काम करना, फिर पता चलता है कि दलदल कितनी गहरी है, पानी कितना गहरा है, कितना पतला है और कितना गंदा है। और सर लेकिन एक ये पॉइंट भी तो है ना कि आप जब आज जैसे आप हैं, मैं अभी आपकी पोस्ट देख रहा था, आप थैंक यू कह रहे थे 140 के सब्सक्राइबर्स का, राइट? जी, जी, बिल्कुल। अब आपकी बात 1,40,000 लोगों के बजाय लाइक 1.4 मिलियन भी सुनते होंगे, ठीक है? आप जैसे जाती लोग है। अगर इस चीज़ को प्रीच करेंगे ना कि यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बार बार पुश करेंगे, तो माइट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ एक्शन ले ले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा वॉच करता हूँ, इंटरनली भी और मतलब बैकडोर से भी। और वहाँ से पता चलता है कि गवर्नमेंट को पता होता है सारा कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उनके कंट्रोल में नहीं होती। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कई लोग बड़ा आसान होता है। मैं यहाँ पे आसानी से बोल दूँगा कि चलो इमरान खान का नाम ले लेते हैं, तो उसको हुकूमत करनी नहीं आती। वो ना अहल है, उसको पता नहीं है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है। लेकिन वहाँ पोज़ीशन पे बैठ के किस हीट से गुज़रा है, बंदे के चेहरे से पता चलता है। मैं क्यों बोल रहा नहीं, हूँ? क्योंकि मैं ये ज़िंदगी लाइक के मेरा पॉइंट उत ये है कि मैं टू बी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कोई सोशल मीडिया फॉलो नहीं करता। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आपको सब्सक्राइब करने की आपकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक आपकी वीडियो देखी जिसमें आप अपने बच्चों को बता रहे थे, वो टिकटॉक की वीडियो थी कि वो गलत काम कर रहे थे, तो आपका जो उनका वे था वो डिफरेंट था। मैंने यार मुझे अच्छी लगी, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया और मैंने अपने बेटे को दिखाई, लाइक ही इज 3 इयर्स ओल्ड। मैं उसको दिखाई, अपनी वाइफ को दिखाई कि यार बच्चों की ग्रूमिंग का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। मैंने उसके पास सब्सक्राइब किया, तो शायद कोई आपकी कोई ऐसी बात किसी को किसी तक पहुंच जाए, और वो अगर कुछ अच्छा होता है तो ये आपके लिए भी लाइक नेकी का सबब है बहुत बड़ी, नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे सदका ही, जारी बिल्कुल हो ऐसे। जाएगा। और हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है और मैं आपकी बात को नोट कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस पे काम करूँगा और मज़ीद क्योंकि हम ऑलरेडी इसी पे काम करते हैं। इसी वजह से हम आके लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनसे बात हो सके, प्रॉब्लम्स का पता चले ताकि हम आगे पहुँचा सकें, आगे मामला जहाँ तक हमारे सोर्सेज़ हैं, अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं, हम आगे तक लेके चल सकें। तो बिल्कुल इसको लेके चलेंगे, नो प्रॉब्लम। आप लेकिन सर कारोबार को आप सोच समझ के काम करें और मैं बाकी तरह अब आप अगर लाइन पे रहें अगर मोहम्मद यासिर हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप लाइव आ जाएँ, लिंक को क्लिक करें और आप लाइव आ जाएँ वीडियो में, तो हम बात करते हैं, नो प्रॉब्लम। जो भी दोस्त अगर लाइव आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को क्लिक करें और लाइव आ जाएँ। मैं आपकी वीडियो एक्सेप्ट करता हूँ और आपको वीडियो में लेता हूँ और हम जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, उनका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जी खान साहब, आपका नाम आपने पूरा नहीं बताया, मैं सर मेरा नाम शायद है शाजिल खान। शाज़ अली खान, नहीं, शाजिल खान। शाज़िल खान, ओके, यस। ठीक हो गया। तो एक्चुअली सर ये एक आपसे एक फनी एक बात शेयर करता हूँ। आपके साथ मैंने फौरन कनेक्ट भी क्यों कर लिया कि मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है मोटिवेशन स्पीकर से, क्योंकि लाइक हमारी कुछ
उनके साथ रिलेशनशिप्स हैं, वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो कोई आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज लाइक नहीं करता, बात कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करता, और अगर आप कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो यार एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा कुछ। सर देखें, ये जो पैसा होता है ना, पैसा, ये मैं आपको बताता हूँ, अभी लाइव सब चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ये जो पैसा है ना, पैसा जो आपकी किस्मत का है ना, वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो आपको लाज़िम मिलना होता है। ये मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। उसमें नुकसान भी शामिल है, उसमें फ़ायदे भी शामिल हैं, और जो आपको मिलना है वो मिलना ही मिलना है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो हमारा तो सब कुछ खुला है कि लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए है। अगर किसी को उससे फ़ायदा होता है, मैं इंसिस्ट करता हूँ लोगों को कि ये काम ना करें, ये काम करें, ये काम ना करें। उनको फ़िल्टर करके बताता हूँ कि बाकी उनकी मर्ज़ी है, उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, अपने पैसे के मालिक हैं, अपनी सर्विसेज़ के मालिक हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसा करें। हर बंदे को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इंसिस्ट ज़रूर करते हैं। हमें आगे लगता है कि ये हमारा अपना है, अगर उस बात सुन लेंगे तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। ये मकसद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस से गुजर के ये बात कर रहे हैं। अब आपने बताया आपने 85 कंट्रीज को आपने विजिट किया है, तो ऑब्वियसली आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर नो हाउ होगी दुनिया की। दुनिया में बिज़नेस स्टार्ट करने आसान है, लेकिन उनको चलाना फिर सीरियस काम है, आसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप हक सुमरो, आप लिंक को क्लिक करें जो मैंने अपना टाइटल में दिया हुआ है, सब्जेक्ट में दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करें और आएँ वीडियो में, मैं आपको वीडियो में एक्सेप्ट करता हूँ और आप आ सकते हैं आसानी से। सर आप राइट नाउ एक आपसे मतलब लाइक जैसे हमारी कंपनी है उसमें लॉकडाउन हुआ जब से, तो अब इन्होंने अनाउंस किया कि 40% कट करेंगे सैलरीज में, तो आप भी कर रहे हैं ये? नहीं, हमारा अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे अगर सिचुएशन चलती है, कंटिन्यू होती है, तो फिर यू नेवर नो। क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर पे लकीर नहीं होती। इंसान को बड़ी चीज़ें नाप-तोल के चलनी पड़ती हैं, और आपको एम्प्लॉइज़ को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनके सामने चीज़ें हो रही होती हैं। काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको पता होता है। अगर काम हो रहा है, तो फिर भी उनको नहीं मिल रहा, फिर वो जाती है। सिचुएशन का अपना इस्तेमाल किया जा रहा है, सिचुएशन को नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर सिचुएशन ठीक है, और मतलब सिचुएशन खराब है, काम भी नहीं है, और कंपनी के भी ओवरहेड्स होते हैं, उनको भी मैनेज करना पड़ता है, बड़े मामले होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको मिलके करनी पड़ती हैं। अगर एक-एक बंदा अपना-अपना सोचेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर बिल्कुल, ये कोई तो ब सर चल क्योंकि रहा है मिसाल हमारे के तौर साथ पे भी अगर कोई इतना। कंपनी को इस्तेमाल करेगा, कल को ये भी हो सकता है कि कंपनी भी उसको इस्तेमाल करे। आज तो उसके लिए मुश्किल है, और अभी अभी तो उसके लिए मुश्किल होगी, कंपनी तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कल को जब वो अपना नीचे आएगा तो कंपनी फिर उसको इस्तेमाल करेगी। तो ये मामले देखने पड़ते हैं, तो ये हमें मिलके करना पड़ता है, कंपनी को भी और एम्प्लॉइज़ को साथ मिलके, किसी भी दुनिया के, वरना कंपनी क्या करेगी, ठीक है यार, डूब रहे हैं तो निकालो सबको, क्या ख़्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल तो ये चीज़ होता ऐसा है, तो ही ये हो चीज़ें रहा हमें नाप-तोल के करनी पड़ती हैं, बाकी चलता है ऐसे ही है। तो हाँ जी, सुमरो साहब है। क्या सर हाल है आप आपके? हक़ सुमरो साहब? बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। लाड़काना से बात कर रहा हूँ, सिंध से। अब्दुल क्या हक बात! सुमरो। अब्दुल हक साहब क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। खान साहब की बातें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, और खान साहब ने बहुत ही अच्छी बातें की, और आपके जो खान साहब को क्वेश्चंस के आंसर्स थे, वो भी वेरी मच रिमार्केबल, और आपको पता है कि ये तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस चल रही हैं। बिल्कुल, मैं भी यहाँ लाड़काना में कुछ नौजवानों के लिए, हम नौजवानों ने सिंध गवर्नमेंट को कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं पिछले 4 सालों से, वेरी मगर गुड। द सेम वे कि गवर्नमेंट तक आज भी मैंने इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हम पूरी गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हमारे हुँ, पूरे एमएनएज, एमपीएज, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, इवन उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज हैं, जो भी आप न्यूज़ सोशल मीडिया पर देखते हैं, और मीडिया पर देखने से पहले आपको वही न्यूज़ सोशल मीडिया पर मिल जाती है। मैं ऐसे तो ही। पिछले राउंड अबाउट लास्ट 1 ईयर आई एम लुकिंग, मैंने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी जो कि मैंने पहले सोशल मीडिया पर ना देखी हो और बाद में मीडिया पर देखी हो। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही। मैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस टू 140, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव सब्सक्राइबर्स एट योर पेज। तो आप मैं लोगों का सब प्यार ही है। दोस्तों से अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है। आपका अंदाज़े बयां ही ऐसा है कि
मोहब्बत ना करने वाला भी मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप जहाँ पे भी। तो मैं ये बता रहा था कि लाड़काना से बैठकर, लाड़काना इज द सिटी ऑफ लीडर्स, लाड़काना इज द सिटी ऑफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, एंड लाड़काना इज द सिटी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। और लाड़काना से हमारे बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, जो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एमएनए हैं 201 से, लाड़काना से। मैं पिछले 3 सालों से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने एमएनए से मिलने के लिए 3 मिनट तक, आई रिक्वेस्टेड फॉर 180 सेकेंड्स, मैंने उनको बोला है कि मैं आपसे किसी शिकायत के लिए मिलना नहीं चाहता, बट आई हैव सम आइडियाज फॉर द यूथ ऑफ लाड़काना दैट व्हाट वी वांट टू डू हियर एट लाड़काना। हम यहाँ लाड़काना में स्टडी कॉर्नर्स लगाना चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज लगाना चाहते हैं, जुमा बाजार लगाना चाहते हैं, यूथ फैसिलिटेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कराची में देखा होगा कि कराची में अपना सी व्यू है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे जॉबलेस यूथ जो हैं वो वहां पर अपना अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। मेरा अपना फोकस ये है कि जब तक हम नौजवानों को स्टार्टअप्स पर नहीं ले जाएंगे, जब तक उनको हम ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी ऐसे है कि हम 10 साल अपने जो हमारे ऑफिसर्स हैं, बड़े हैं, उनके दरवाजे खटखटाएंगे फॉर व्हाट, फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसा समझ लें कि स्वीपर, पियोन, लेबर और माली, वट एवर द रीजन में बी। मैं बहुत ओपन बोलता हूँ। नहीं देखिए, ओपन बात करनी चाहिए, इतनी हिम्मत हमें होनी चाहिए कि थोड़ी ओपन बात करें। हम कोई खुदा ना करे किसी को जब तक अपने आप से देखे ना, जब तक आप अपने खौफ से नहीं लड़ेंगे तो आप बात नहीं कर सकते। मेरा तो जाती अपना ये स्टाइल है कि मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पिछले 3 सालों से लाड़काना से अपने एमएनए से मिलने के लिए परेशान हूँ कि भाई इफ अब्दुल हक सुमरो हैव सम आइडियाज व्हाट यू हैव टू डू फॉर द पीपल ऑफ लाड़काना, एज लाड़काना इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे लाड़काना से हैं, तो कम से कम सोशल, मैं आज इमरान खान को भी कहा कि हम आपको जस्ट फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, आपके मैसेजेस देख सकते हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हैं, मगर आपको किसी पाकिस्तानी नौजवान की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती कि भाई हमारे जो नौजवान हैं वो करना क्या चाहते हैं, उनको भी तो सुनो कम से कम थोड़ा। देखिए, स्मॉल इंडस्ट्री की आपने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, मेरे दिल की बात की। बिल्कुल इसको प्रमोट करना चाहिए। तो अगर ये नहीं होगा ना तो नीचे से तबका ऊपर उठेगा नहीं। तो उठना किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी होता है, वो उठता भी नीचे से ही है। आपकी बेस अगर मजबूत नहीं है, आप दीवारें किस पे खड़ी करेंगे? दीवारें चमकाना, ऊपर क्लैडिंग, शीशा खूबसूरत किस पे लगाएँगे? रंग-रोगन किस पे करेंगे? जब बेस ही आपकी नहीं है। तो आपने जो बात की बड़ी वैलिड बात। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक यूथ पॉलिसी अनाउंस की जिसका नाम था सिंध यूथ पॉलिसी। उस सिंध यूथ पॉलिसी का 2 साल तक तो हमें ड्राफ्ट ही नहीं मिला। देन आई हैव गॉट द ड्राफ्ट। जी अब्दुल्ला एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। खान साहब जी सर, आप इधर हैं, आप अगर आप का क्वेश्चन है आपका, मैं अगर चाहें तो किसी और को साथ ले लूं। अगर मेरे पास 3 बंदों की कैपेसिटी है तो अपना इंशाल्लाह हम बात करते हैं। अगर मुझे हो सके तो आप मुझे मैसेज में लिख दीजिएगा, तो मैं कोई और बंदा एक रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं उसको साथ ले लेता हूँ फिर। ओके जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू, और इंशाल्लाह आई विल कैच अप लेटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, तो अभी कोई अगर दोस्त आना चाहते हैं, साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सॉरी, कोई दोस्त अगर आना चाहते हैं, साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मोहम्मद यासिर बोल रहे थे, तो आप आ सकते हैं। लिंक फ्री है अभी एक कैंडिडेट के लिए। अगर आप आके ज्वाइन करें तो बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी अब्दुल हक जी, शुरू करें प्लीज बात। मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और लाड़काना के नौजवानों के लिए रिक्वेस्ट रखूँगा कि वो कम से कम हम जो हमारे एमएनएज़, एमपीएज़ और मिनिस्टर साहिबान हैं, वो बेसिकली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। कम से कम जो हम पॉजिटिव जो उनको एक मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट नौजवानों के साथ खड़ी नहीं होगी ना तो नौजवान कुछ भी नहीं कर सकते।
तो इंशाल्लाह ताला खान साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह होपफुली यू विल वर्क ऑन दिस, दैट खान साहब वाला जो मैसेज है वो भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे कि भाई जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान में आकर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि देखें ना, जब हम लो स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम अपने यूथ को एनकरेज नहीं कर सकेंगे। देखिए, कोई भी कारोबार होता है, जितना मर्ज़ी बड़ा बिज़नेसमैन होगा, वो लोअर लेवल से स्टार्ट करता है। वो हर चीज़ फ़ौरन इन्वेस्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करता है, 2-4 कदम लेता है, उसके बाद आगे उसको एम्पायर को खड़ा करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा मैंने इंसान नहीं देखा, या स्टडी करके देख लें, बुक्स पढ़ के देख लें, आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो पूरी इन्वेस्टमेंट करके ब्लाइंडली बैठ जाएगा, नहीं। वो इसको छोटे मे स्टार्टअप से स्टार्ट मेरा करता है और देखता है, मार्केट मेरे को जज मेरे करता है। बिल्कुल, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइगर्स हैं। इट मीन्स आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 3 सन्स। तो मेरा जो माशाअल्लाह। बड़ा-बड़ा टाइगर है वो ही इज़ इन ग्रेड 4 एंड ही इज़ फॉलोइंग टू यू आल्सो। समटाइम्स ही इज़ वाचिंग टू योर वीडियोज़ और वो मुझे आके समटाइम्स दिखाता है कि पापा लुक एट दिस। तो देखिए ना, जब आप अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, हमारे दौर में हमने ये फैसिलिटीज़ बाय गॉड हमने नहीं देखी थी। हम इस वक़्त तक यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, जिस सिनेरियो से हम पहुँचे हैं, शायद हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस दौर से, उस कर्व से गुज़रें कि जिस कर्व से हम जिस मुख्तलिफ और सेंसिटिव दौर से हम खुद गुज़रे हैं ना, हम चाहेंगे कि दिस इज़ द 21st सेंचुरी। और कभी-कभार रियली स्पीकिंग जो मेरा मिडल टाइगर है, मैं उनको बोलता हूँ बिग टाइगर, मिडल टाइगर एंड लिटिल टाइगर। तो जो मेरा मिडल टाइगर है ना, वो समटाइम्स मुझे बोलता है कि पापा आपको ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार इट्स ओके, मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? तो वो मुझे समटाइम्स बताता है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आपके फॉलोअर्स के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और जो काम आप कर रहे हैं ना, दिस इज़ द नीड ऑफ 21st सेंचुरी। थैंक यू सो मच, रियली ये आप लोगों की सपोर्ट के साथ जितने भाई-बहन सुन रहे हैं, हमारे दोस्त सुन रहे हैं, मैं तो फॉलोअर्स नहीं समझता इनको, भाई हैं सारे, दोस्त हैं सारे, प्यार करने वाले हैं, फैमिली है। तो इनकी वजह से सारा कुछ मामला चलता है, वरना इंसान तो वही होता है, जो घर में भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है। जब दोस्तों के साथ होता है, उसका मिलना-जुलना मुख्तलिफ होता है, घर में होता है मुख्तलिफ होता है, बाहर के लोगों के साथ जिनको नहीं जानता मुख्तलिफ होता है। तो ये तो मामले एक इंसान के मुख्तलिफ रुख होते हैं। कई लोग कभी-कभार मज़ाक करते हैं कि यार आपकी फ़नी वीडियो बनाते हो, आप तो सीरियस बंदे हो। मैं कहता नहीं यार, देखो आपको सारे चेहरे इंसान के होते हैं, ज़िंदगी को एन्जॉय करना सीखें, और आप जहाँ तक अगर किसी को हार्म नहीं पहुँचा रहे ना, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप करें वो अच्छी है, हलाल चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ऑफ़ कोर्स बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मामले होते हैं, इंशाल्लाह सोच समझ के इंसान चले तो चलता रहता है। जी, अमजद जी क्या अमजद हाल है? साहब जी, एक और अमजद साहब ने जॉइन किया हमें, ये कहाँ से जॉइन ठीक है। किया इन्होंने? कोई मसला नहीं, आप बात करें अपना, आक़ साहब बात करें आप। अब मैं देखें ना, जैसे कि आप अपने बच्चों को एनकरेज करते हो ना, क्योंकि बच्चों को जब ये चीज़ पता नहीं चलेगी ना, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, उनको ट्रैक तो चूज़ करवाना हम बड़ों का काम है ना, कि ऑन व्हिच ट्रैक वी आर चूज़िंग फॉर देम। जब हम उनको जिस ट्रैक पर जैसे चलवाना चाहें, तो वो बच्चे तो हमें वही रिप्लाई देंगे ना, वही ट्रैक पकड़ेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर वक़्त 24/7 घर में वैसा ही माहौल रहता है, बच्चों को डाँट भी पड़ती है, मुँह से पड़ जाती है मैं डाँट, हो सकता है। मैं मज़े की बात बताऊँ कि लास्ट लास्ट 23rd क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था यहाँ सिंध में। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, टू बी ऑनेस्टली 14 से क्वारंटाइन हो गया था, और आफ्टर यस्टरडे, कल मैंने आफ्टर 60 डेज़ मैंने अपने तीनों टाइगर्स को कहा कि यार गो अहेड एंड वी आर गोइंग टू आउट ऑफ होम। और मैंने 60 डेज कंप्लीट क्वारंटाइन और आइसोलेशन पर, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव नॉट फील्ड दैट दे आर इन 60 डेज एट होम। और उनका मैं रेगुलर आपको अगर ये बताऊं ना कि वो, क्योंकि लाड़काना में एक फैमिली पार्क है, लाड़काना फनलैंड पार्क के नाम से, जो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लाड़काना सेट अप बाय विदाउट एनी गवर्नमेंटल सपोर्ट अब्दुल हक सुमरो। मैंने और मैंने अपनी पूरी टीम के साथ वो लाड़काना के बच्चों और फैमिलीज के साथ वो फनलैंड पार्क सेटअप किया है। तो दूसरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आते ही आते हैं, मगर मेरे बच्चे वहाँ पर रेगुलर विजिटर हैं। तो 60 डेज जब उन्होंने वहाँ से वो दूरी जो थी ना, वो कल मैंने उनको कहा कि यार वी आर गोइंग आउट ऑफ एट होम,
और चलें तो आज पार्क पर चलते हैं। तो देव एंजॉयड अ लॉट, बट क्या करें, सिचुएशंस हमारे यहाँ कुछ ऐसी हैं कि जो कि गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है, बच्चों को भी बताना पड़ता है। तो मेरा ख्याल मैं एक छोटा सा मैसेज अब्दुल बारी की तरफ से, जो मेरा मिडिल टाइगर है, उसकी तरफ से आपके व्यूअर्स को दूंगा। अब्दुल बिल्कुल बारी, दें, आप बिल्कुल व्यूअर्स मैसेज दें। क्या क्या बताना चाहेंगे कि बाहर अगर आप जाएं तो क्या क्या करना चाहिए आपको? आप जाएं और सैनिटाइजर और मास्क मास्क लेते जाएं, अच्छा जी, क्योंकि इंशाल्लाह। बाहर कोरोना वायरस फैल रहा है। अच्छा जी। इसलिए वो बिल्कुल। आपने जो एक टिकटॉक बनाया था वो क्या है? मैसेज दे दें, वॉइस वाला मैसेज। मैं मैं बाहर गया था, मुझे डंडा पड़ गया, मैं लड़ने गया था, अंडा पड़ गया पीछे डंडा, मुझे जाना है बाजार, प्लीज वाले डंडे मारे क्यों। ओके जी, थैंक बहुत यू। क्यूट है, बहुत क्यूट है। अपना ख्याल रखो और बिल्कुल एहतियात करनी है। बच्चे का बहुत खूबसूरत मैसेज है, सबके लिए, सबने सुना होगा। और सबसे ये दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी आप हैं एहतियात से रहें, क्योंकि यही खूबसूरती है। आज डरना, बिल्कुल जिसको कुछ लोग कहते हैं डरना, ये डरना नहीं होता। इसको अक्लमंदी बोलते हैं कि बिल्कुल। हालात ठीक नहीं है, उससे चंद कदम पीछे जाना है, बाद में लंबे कदम लेके आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जितने कदम पीछे जा रहे हैं, उतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो वक़्त लेके आएँगे, हम सब लोग अच्छे तरीके से अपने सारे काम कर पाएँगे। और इंशाअल्लाह अच्छा लगा अभी हमारे इंशाल्लाह। साथ जो 2 दोस्तों ने जॉइन किया है। साज साहब ने यूके से जॉइन किया, शायद यूके उनका नाम है, ये यूके से जॉइन किया उन्होंने, या अमजद साहब ने जॉइन किया। तो आप बात करें सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अमजद भाई, आप ठीक हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी, आपने जॉइन मैं किया। साजिद यूके से बात कर रहा हूँ मैं। तो अच्छा। मैंने थोड़ा-सा यूके इस वजह से लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं यूके से बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला वो हाँ, मुझे और मैं असल में थोड़ा-सा जो है वो मेरा भी काफ़ी जो है वो मैं सोशल वर्क्स करता रहता हूँ लोगों की, पाकिस्तान में स्पेशली जो है वो लोगों की हेल्प के लिए। तो बिल्कुल ठीक। मेरा सिर्फ एक मैसेज था जो मैं कन्वे करना चाह रहा था, और मैं उसी पर कुछ काम भी कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अच्छा, यहाँ पर मैं यहाँ पर तकरीबन 15 सालों से हूँ। मैं एज ए अकाउंटेंट यहाँ पर काम करता हूँ यूके में एज ए फाइनेंस डायरेक्टर। तो मेरा सिर्फ ये था कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यूके में बहुत सारी जो है कंपनीज जो है उन्होंने अपने आप को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। और इंडिया जो है वो इज ए बिग बिग आउटसोर्सिंग एट द मोमेंट, कि जितने भी जो है वो ऑफिसेज जो हैं या उनके कॉल सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में मूव हो रहे राइट, हैं। और आप देख लें बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं, और बहुत सारा वर्क जो है वो सब जो है वो यूके से मूव होके इंडिया की तरफ जा रहा है। तो हमें जो है वो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा पाकिस्तान में भी, क्योंकि बहुत सारी यंग फोर्स है वहां पर, और उसके ऊपर काफी काम हो सकता है कि अगर हम अपनी यंग जनरेशन को और अपनी जो है वो नई नस्ल को एक रोशनी का चिराग दिखाएं, बिल्कुल। और उनको जो है इस लिहाज से ट्रेन करें कि वो आगे जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, और जो बिजनेसेस जो हैं वो पूरे यूरोप में और पूरे जो है वो अमेरिका में, यूके में, वो कॉल सेंटर्स जो हैं वो सब के सब जो हैं वो बिजनेस पाकिस्तान में भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। तो मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट था कि माशाल्लाह आप जो है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और आई फॉलो यू एज वेल। तो कुछ इस तरह भी अगर इस किस्म की जो है वो अपॉर्चुनिटीज डेवलप अगर हो सकें पाकिस्तान में, तो आई थिंक विल बी वेरी वेरी बिग एडवांटेज फॉर द होल कंट्री। देखिए, मैं आपको इस पे बात करना चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि बिल्कुल ऐसा है। दूसरी बात 2 चीज़ें हैं। इंडिया में जाने की वजह क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 से ज़्यादा 1.2 बिलियन से हमारी भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है वैसे, नहीं, मैं हमारे वैसे मुल्क एक की। नहीं, मैं कंपैरिज़न बता लेकिन रहा हूँ और कोई कोई किसी की पॉपुलेशन में वो ठीक है, आपकी बात, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन रीजन है वहां पर सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा तो उनके पास काम ज्यादा है। तो आई थिंक मेन रीजन सिर्फ ये है कि उन लोगों ने अपने आप को हर चीज में जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं आ रही हैं, हर लिहाज से वो देख रहे हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे जो है वो आपने जो है वो कंसीव करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हो रहा है। नहीं, मैं क्योंकि आपको छोटा-सा हमारे
मैं आपकी बात काट के माजरत के साथ आपसे मैं इस बात से थोड़ा-सा इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि रियलिटी मुख्तलिफ है। हमें लगता है कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती। हमें मिसाल के तौर पे मैं अपने घर पे हूँ, मेरे घर में जो हो रहा है, मुझे वो लगेगा कि सारी दुनिया में वही कुछ हो रहा है, और जब बाहर जाएँगे, तो माहौल मुख्तलिफ मिलेगा। मैं ये क्यों बात करता हूँ, मैं क्यों लोगों को इंसिस्ट करके कभी-कभी मतलब उनकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ, मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बड़े मुल्कों में। हमें लगता है कि हम जिस बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, जिस मोहल्ले में या जिस शहर में रहते हैं, हमें लगता है कि उसके मुताबिक दुनिया चल रही है। दुनिया में जो इमेज है ना, बिल्कुल मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान से बहुत बड़ी इंडस्ट्री मूव हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी जो चीज़ें होती हैं ना, उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब उनको, जैसे मिसाल होती है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये ऐसा है, मैं इंडियंस के साथ भी रहता हूँ। इंडियंस को अपने बारे में ये लगता है कि यार यहाँ पे तो बस ऐसे ही है। वो अपने मुल्क को गालियाँ दे रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें लगता है, अपने लोगों के अंदर रह के हमें लगता है कि वो मतलब वो कैपेबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा, हर जगह, हर कल्चर के अंदर। तो हमें पॉज़िटिव देखना पड़ता है। मैं ही हमेशा एम्फसाइज़ इस चीज़ पे रहता है, ज़ोर इस चीज़ पे रहता है कि इंसान को अपने आप पे फ़ोकस करना है कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं। हम दुनिया नहीं बदल सकते। इस चीज़ का हमें तय करना है और अपने ज़हन में स्टोर करना है हमेशा-हमेशा के लिए। हम दुनिया नहीं बदल सकते। हम अपने किसी बहन-भाई की आदत नहीं बदल सकते। अपनी अपनी कोई एक आध आदत होती है, हम नहीं बदल सकते। तो हम दुनिया नहीं बदल सकते। तो हमें दुनिया पे फ़ोकस करने की बजाय अपने आप पे फ़ोकस करना है। मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ, वो कारोबार है, जॉब है, या आपका कोई भी पैशन है, प्रोफ़ेशन है, आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं करेंगे, अपनी गाड़ी पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तो आपकी गाड़ी जाके किसी न किसी चीज़ को लगेगी। तो ये आपके कारोबार में, या आपके फ़ोकस में, या आपके डिस्कशन में, या आपके लीडरशिप में, या आपकी कम्युनिकेशन में, हर जगह ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। दुनिया के अंदर हर चीज़ आपको दिखने वाली, अगर आप अपने आप अप्लाई करनी शुरू कर देंगे ना, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो वो आपको डिफरेंट तरीके से एक चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो मेरी सबसे हमेशा ये दरख्वास्त रहती है कि हमें अपना जो विज़न है ना, विज़न, उसको क्लियर करना है। हमें वही नज़र आता है जो हम देखना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख पाते। वजह क्या है? हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप भी पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में देख लें, कोई अगर आपकी अपोज़िशन पार्टी में है ना, वो आपकी कोई भी चीज़ आप दुनिया की कर लेंगे, वो आपको बोलेगा कि इसने गलत काम किया। वजह क्या है? उस ज़हन, आँखों के अंदर एक ना वो नफ़रत का पर्दा आया हुआ है, नफ़रत का चश्मा पहना हुआ है, वो हम उतारने के लिए रेडी नहीं है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन हमें वो जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि हम किस तरफ किस रुख जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपकी बात का जवाब है। आप ये मत सोचें कि बिज़नेस इंडिया में जा रहा है, क्योंकि कारोबारी वहीं जाएगा, जहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं कारोबार करता हूँ, मैं उसी सप्लायर से चीज़ खरीदूँगा जो मुझे कम कीमत में देगा। हाँ, वो मैं ये नहीं बिल्कुल। देखूँ वो मैं ये मेरा नहीं भी देखूँगा यही कि वो पॉइंट ऑफ व्यू था, पाकिस्तान में है मेरा या भी यही बांग्लादेश पॉइंट है, ऑफ व्यू था। वो दुनिया के किसी हिस्से से भी है। तो हुँ, अब पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लग रही है, ये आप याद रखिएगा, जो करंट हुकूमत चल रही है, वो कोशिश कर रही है। लेकिन वो हुँ। किस हद तक कामयाब होती है, वो अल्लाह जानते हैं, या वहाँ के जो कहते हैं ना ऊपर वाला जो तबका है, उसके वो हालात जानते हैं, कि कितनी देर कब होगा, कैसे होगा, ये सारे मामले वक़्त के साथ-साथ सामने ज़रूर आएँगे। लेकिन अच्छा होगा वो अमजद ये भाई एक कमेंट मैं करना यहाँ पर जरूर करूंगा कि प्लीज़। जैसा कि ये कोविड-19 का जो इशू चल रहा है, ये भी हमारे लिए मैं समझता हूँ कि सीखने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि पूरी दुनिया देखे ना, पूरी दुनिया का जब सिनेरियो ऑफ होता जा रहा है, तो पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है ना, उस पर आप थोड़ा फोकस करें, और जो कंसंट्रेशन हो ना, वो टारगेटेड कंसंट्रेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपसे बात कर सकता हूँ सिर्फ़, और मैं आपकी ज़िंदगी नहीं चेंज, क्योंकि आप मेरी एक बात से अगर करना चाहेंगे भी, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गलत डिसीज़न होगा वो। येस, येस, वी कैन हियर यू। एग्जैक्टली। जस्ट जस्ट होल्ड ऑन सलमान। सलमान, आप सलमान बात करें। Hello, can you hear me? येस, येस, वी कैन हियर यू। हू इज़ दिस? इज़ इट सलमान? अच्छा जी, अमजद साहब, मैं शुक्रिया चाहूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ जरूर गपशप होगी, और प्लीज काइंडली अगर आप अपना नंबर शेयर कर लें तो इंशाल्लाह, तो जैसा कि इजी गपशप आपसे हो सके कभी कभार जरूर। आप, मेरा नंबर बिल्कुल कनेक्टेड है फेसबुक पेज के साथ। Hello, can you इसी hear me? इसी
इसी फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड है, वहाँ बटन लगा हुआ, वहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे पास ही मैसेज आएगा। तो वो स्पेशल नंबर इसलिए रखा हुआ है, ठीक है ना? थैंक यू जी, अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। नो प्रॉब्लम, प्लीज टेक योर टाइम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अभी आप, ये कौन है? अभी किसी ने जो, जी सलमान साहब और अमजद साहब, यस आई कैन हियर यू। अमजद साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करना था कि आप माशाल्लाह आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त, कीप इट अप। और बस मैं अभी नमाज पढ़ के फारिग हुआ था, तो मैं किचन में आया, मैंने कहा चले ट्राई करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम कभी पहली दफ़ा लाइव जा रहा हूँ कहीं पे, तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा है। नहीं, तो कोई और मसला बताएं, नहीं बाकी है, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपकी वीडियो नहीं आ रही मुझे। वीडियो नहीं आ रही आपको? आप सलमान बात करें क्या नाम? जी सलमान, आप, सलमान। हाँ जी सर, आपकी वीडियो रुकी हुई है मेरे ख्याल से, हमने फोटो लगाई हुई है शायद, तो नहीं, ठीक फोटो है। नहीं है, मेरी वीडियो थी। चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, वेट। नो प्रॉब्लम, आप करें, बात करें इंशाल्लाह। और बताएं कहाँ से आप क्या कर रहे हैं हाँ, आजकल? बस मैं ये कह रहा था कि मैं यहाँ पे यूएई में ही होता हूँ, बैंक में, एमिरेट्स एनबीडी के अंदर। और अच्छा, आपकी वीडियोस अक्सर देखते रहते हैं, माशाल्लाह बड़े महसूस होते हैं, और माशाल्लाह जैसे आप बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। और जज़ाकल्लाह। बल्कि इसी तरह आपकी वीडियोस को तो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ कि मतलब एक होता है ना, रेडीमेड चीज़ होती है जो बस आप आगे दिखाते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात वही है कि वो प्रैक्टिकल हमें भी करना पड़ेगा, तभी बच्चे फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ है, मतलब बच्चे फॉलो नहीं करते फिर इस तरह से। बिल्कुल, देखिए आप कोई भी चीज़ 100% इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हैं और रोज़ाना आपको जी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो हम वो कोशिश करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम बड़े परफेक्ट हैं कि वैसे ही होता है, और बिल्कुल ये सेट रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों की एक डिफरेंट तबीयत होती है, उसको मुताबिक चलना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है। कभी सुननी पड़ती है, कभी सुनानी पड़ती है, वो मामले सारे चलते हैं। तो कोई कहीं भी परफेक्शन नहीं होती, छोटी-छोटी चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन एक मैसेज अगर किसी और की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाती है, तो क्या, नहीं, वेरी इससे बुरी क्या बात हो सकती है? वेरी नाइस। यही मकसद नहीं, होता है। बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अरसे के बाद, यानी कि मुझे यकीन करें टिकटॉक से वैसे नफ़रत थी बहुत ज़्यादा, मैं कभी देखता नहीं था। लेकिन आपकी वजह से आफ्टर वॉचिंग यू मैंने वो इंस्टॉल किया और मैंने वो देखना शुरू किया कि चलो कोई एक थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ जा रही है कोई चीज़। मतलब टिकटॉक वैसे यकीन करें ऐसा फ़ील होता था जैसे गाली है। लेकिन नहीं जब से आपकी वो वीडियोज़ देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं, देयर आर मेनी वेज़ टू यूज़ इट इन अ पॉज़िटिव वे। तो बड़ा अच्छा किया आपने, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा जज़ाकल्लाह। सुन नहीं, के। और बहुत से लोग बड़ा-बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स बैठे हुए हैं, या इसके बड़े-बड़े अच्छे लोग इस्लामी बातें क बताते हैं। इसके अलावा बड़े लोग हैं जो अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहे हैं, और मस्ती वाले ज़्यादा हैं। यस, बिल्कुल, ऐसे ही मस्ती वाली कुछ अच्छा, भी। आप जो हम जैसे लोग हैं जो टिकटॉक ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप कभी बताइएगा कि कौन-कौन और अच्छे लोग हैं, ताकि हम उनको भी जो है वो ऐड कर सकें, उनको भी देख सकें। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ़ आपको ही किया हुआ है, बाकी तो मुझे सारे वो लगते हैं, बस गानों पे डांस कर लिया, तो ग्लासेस उतार के फेंक दी और पहन के रख ली, मतलब और उसके अलावा कोई नज़र नहीं आता। चलिए, मैं देखूँगा कौन-कौन है, मैं उनको उनको बल्कि उनसे बात भी करूँगा करके, तो उनको मैं बल्कि उनको फ़ॉलो कर लूँगा। तो आपको पता चल सके कि किसको आप चाहें तो वहाँ से फ़ॉलो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। क्योंकि ये मेरा ख़्याल है कि जो बिल्कुल, बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, जो कि थोड़ा हमारे माशरे में कम है। हम लोग जो काम मस्ती करते हैं या जो बिल्कुल थोड़े ऐसा। गुड लुकिंग होते हैं, हम उनको फ़ॉलो करते हैं, लेकिन मैसेज को हम इतना सुनना नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें कोई हँसाता रहे, मस्ती करता रहे, किसी को मारता रहे, किसी को मारने पे हम एप्रिशिएट करते हैं, किसी के साथ प्रैंक करते हैं, किसी की इंसल्ट करना, किसी की इज़्ज़त उतारना, उस चीज़ को हम आगे कहते हैं ना, उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। हेलो और सर, वो आप मुझे बंदे, सुन पा रहे हैं क्या? सॉरी, हाय नवीन, नवीन, हाउ आर यू? नमस्ते न सर। बिल्कुल। सर नमस्ते जी, नमस्ते, क्या हाल है आपके सिर्फ़ नवीन जी? सर, मैं सिर्फ़ एक लास्ट इंडिया से, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और एक-एक वीडियो मुझे बहुत कुछ सिखाती है। और यू पीपल आर बोर्न फॉर डू समथिंग, चेंज द नेशन। यू आर नॉट फॉर द सिंगल प्लेस। सो थैंक यू आई सो मच। रियली लव योर ईच एंड एवरी वीडियोस। और मैं देखता हूँ कि जितने वीडियोस बना रहे हैं लोग मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन वो वीडियोस वैसी नहीं होती जिससे बच्चे को एक तालीम दी जा सके, शिक्षा दी जा सके। लेकिन आप जितने भी वीडियो बताते हैं वो बहुत बड़ी सोच देती है, वो एक सीखने के लिए बहुत बड़ा लेसन है, जो बड़े बड़े लोगों को भी सिखाती है, और छोटे लोग तो सीख ही सकते हैं। जो एक सोशल साइंस में, सोशल स्टडी में पढ़ाया जाता है, वो चीजें
आप एक वीडियो के माध्यम से और इतनी इजी वे में समझा देते हैं, सो हाईली अप्रिशिएट एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम इंडिया, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। सर व्हाट डू यू मैं डू? आप क्या करते हैं? सर अपना सॉफ्टवेयर का काम है, एलोबा टेक्नोलॉजीज अपनी कंपनी है और 50 लोग हैं, 50 एम्प्लॉय, और अपना Very मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, इन सब का काम है। और रेगुलरली आई एम योर टॉप फैन, कंटिन्यूअसली वाचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू एक सो मुद्दे मच। पे चर्चा चल रही थी, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा मैं। प्लीज प्लीज पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान हो या इंडिया, यंग को सर एंटरप्रेन्योर की तरह यंग को तो काम करना ही चाहिए सर। थोड़ा सा कोई अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे जोमेटो टाइप की ऐप बन सकती है, या वहाँ कोई लोकल यूटिलिटी बेस्ड बिजनेस ओपन हो सकते हैं, तो हमें वर्क करना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक सोच हम है। यंग हैं, हम ही कंट्री को चेंज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें उस पे काम करना चाहिए। अगर छोटा अपॉर्चुनिटीज है जिससे कि हम छोटा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, वो बड़ा हो सकता है। तो मेरा ऐसा सोच है सर, जो मैं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट सोच है। आपसे पहले 2 दोस्त बैठे हुए थे, वो भी यही बात कर रहे थे, वो भी चले गए हैं, और अब्दुल हक बात कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम ये प्रमोट नहीं करेंगे तो वो, आप देखें, आपने एक ईंट के साथ मकान खड़ा करना होता है। पहली ईंट नहीं लगाएंगे, छोटी एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं शुरू करेंगे तो बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा करेंगे? हाँ, तो आपने जो सब किसी को मेरा रमजान की हार्दिक बधाई इंडिया से, क्योंकि आप सब लोग बहुत फास्ट में होंगे। सब किसी को जो वीडियो पे अवेलेबल है, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, सारे लोगों बहुत को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। शुक्रिया। आपके वहाँ पे कैसा चल रहा है? लॉकडाउन का भी क्या सिचुएशन है? कैसे हालात हैं? लॉकडाउन पे सर आईटी बिजनेसेस को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, बट पीपल, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है कि लोग बाहर नहीं निकले डंडे के बदौलत। देखिए, वो ज़रूरी है, वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। उनको क्या खर्चा आता है, इसको लोगों को अंदर बिठाने के लिए खर्चा आता है, पर पुलिस को खड़ा करना। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे, कहते हैं ना, एक अच्छी सोसाइटी के तौर पे सामने आएँ, ज़िम्मेदारी कबूल करें। हमें लेकिन सर बस प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है कि हम लोग जैसे जो इंटरप्रेनर हैं, मीडियम क्लास इंटरप्रेनर हैं, वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो सैलरीज भी पे करनी है, बिजनेस को भी रन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ताल्लुकात रोक देंगे, एम्प्लॉइज के साथ रिश्ते रोक देंगे। तो थोड़ा ज्यादा सफर मिडिल क्लास फैमिली कर रही है, चाहे कहीं भी हो, किसी मुल्क में हो। नहीं, अपना नवीन, आप गौर कीजिएगा, ये पूरी दुनिया में हर क्लास सफ़र कर रही है। जिसका ओके, ओके। जिसका जितना बड़ा पर है ना, हाँ उसको सर, हाँ उतना सर। बड़ा डैमेज हो रहा है। जितना छोटा है, उसको उतना छोटा डैमेज हो रहा है, लेकिन नज़र नहीं आता। और ये आप समझिएगा, क्योंकि देखिए, बड़ी कंपनी है, उसके एक्सपेंसेस डिफरेंट हैं, उसकी सैलरीज़ मुख्तलिफ हैं, तो हाँ उसका सर, हाँ सर। उसका नुकसान भी उसी हिसाब से हो रहा है। कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। हमें लगता है, मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूँ, मुझे यही लगेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन करेक्ट, मेरे करेक्ट। साथ कितने लोग अफ़ेक्ट हो रहे हैं, या बड़ी कंपनीज़ कितना अफ़ेक्ट हो रही है, तो वो बड़ा मैटर करता है। हमें देखना पड़ेगा, हमें सबको मिलके इन चीज़ों को वर्कआउट करना है। अब इससे पहले एक बंदे से मैं बात यही कर रहा था कि हमें, अगर एम्प्लॉइज़ सपोर्ट नहीं करेंगे कंपनीज़ को, तो कल को कंपनी भी नहीं करेगी। करेक्ट, करेक्ट, वो एग्री सर। वो है ना, ऐसे कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें तुझे भी ले डूबेंगे। तो जो बंदा मर रहा होगा, वो दूसरे को भी साथ लेके जाएगा फिर। अब कंपनी नहीं रहेगी, तो अब एम्प्लॉइज़ कहाँ पे रहेंगे? तो एम्प्लॉइज़ को कंपनी का ख़्याल करना है, कंपनीज़ को एम्प्लॉइज़ का ख़्याल करना है। ठीक है, टफ़ टाइम आ गया है, काम नहीं है, तो मिल के, हाथ मिला के, थोड़ा बहुत लेन-देन करके मुआवला मिला लें। ना कि एक-दूसरे को ब्लैकमेल करें, ना कंपनी को एम्प्लॉइज़ को ब्लैकमेल करना चाहिए, ना एम्प्लॉइज़ को कंपनी को ब्लैकमेल करना चाहिए। एंड ऑफ द डे, सबको सबकी ज़रूरत है। कंपनी को एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, एम्प्लॉइज़ को कंपनी की ज़रूरत है। एग्री सर, एग्री, टोटली एग्री। थैंक यू सर। आई एम तो ये वेरी मेरा हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई बात करे? सलमान साहब, हाँ जी, आप बात कर रहे थे। अमजद जी, आप थैंक यू सर। कोई बात नहीं कर रहे। आप लाइव आए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं की आपने अभी तक। सर जी, आपका आवाज सही उनकी से लाइट नहीं आ चली रही गई है है, मेरे इसी ख्याल वजह से मैं वेट अच्छा, कर मैं रहा हूँ। एक दोस्त का मैं मैसेज छोड़ा, शाहिद इकबाल, शाहिद का एक मैसेज आया। उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास, अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपए आया, तो मुझे कारोबार में कितने लगाने चाहिए? मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उसमें से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए कारोबार में लगाएँ। 50 रुपए अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी के तौर पे रखें, क्योंकि फैमिली को रिस्क नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फैमिली के लिए 50 सेपरेट रखें, उनका किचन 2 साल के लिए सँभाल के रखें, उसके बाद 50 में से भी 40 लगाएँ, और जो 10 है वो रिज़र्व के तौर पे चलाएँ, अगर मुश्किल के वक़्त वो इस्तेमाल हो सकें। ये मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अप्लाई करें, आप उससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मेरी सोच है, क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़ी क्लोज़ली देखता हूँ कि आपकी फैमिली, आपके माँ-बाप, बहन-भाई, आपके बीवी-बच्चे, वो सफ़र नहीं करने चाहिए। उनको
उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम करके नो प्रॉब्लम, जो कहते हैं ना जिसको लग्जरी बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं करनी। बेसिक पे जाके उनका किचन सेव करें, उसके बाद लगा दें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जंप लगाएँ। और आप जब मेहनत करेंगे उस काम के ऊपर, जो काम आप मोहब्बत से कर सकते हैं, जिसको आप टाइम दे सकते हैं, जिसका आपके पास थोड़ा इल्म है, नॉलेज है, तो आप फेल नहीं हो सकते। वक़्ती तौर पे आप नीचे ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आप फेल नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। तो आप अगर चाहें तो आप इसमें बता सकते हैं कि क्या ख़्याल है आपका? तो ये शाहिद इकबाल शाहिद, आपने ये बात पूछी, उम्मीद है आप तक ये मैसेज पहुँच गया होगा, तो आप बताइएगा ज़रूर। और बेस्ट विशेज़ है आपके लिए, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार वही करें जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप सोचेंगे आपका दोस्त कोई आपकी मदद करेगा, आपका कोई बहन-भाई मदद करेगा, जो आपको कारोबार में कमा के देगा, तो आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। मैं आपको पब्लिकली बता रहा हूँ, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि पाँचों उँगलियाँ बराबर हों। अपना बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और बड़ी-बड़ी पार्टनरशिप्स बड़ी-बड़ी लंबी चलती हैं, लेकिन बहुत कम, हज़ारों में कोई एक। लेकिन आप क्या उनके मुताबिक चल सकते हैं? क्या आपके दोस्त आपके साथ जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वैसे हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको नाप-तोल के करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं नापे-तोलेंगे, तो मुश्किल होगी। एक दोस्त जॉइन करना चाह रहे थे, गुलाम तन्हा तन्हा खान बंगश। अगर आप जॉइन करना चाहें तो आपके पास लिंक है होगा यहाँ पे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल लिंक है, तो आप बात करें। नवीन, यू कैन I am ready. हाँ Thank जी, you, हम sir. जो Thank you, हाँ, everyone. ठीक है, थैंक यू सो मच, यू टेक केयर। आप अगर जाना चाहें तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आमजद जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप कहाँ से आपने लॉगिन किया है? कहाँ से जॉइन किया आपने? आपने कहाँ से जॉइन किया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है क्या हाल है आपके? सर जी? मैं ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। आपने कहाँ से जॉइन किया है? सर जी, मैं दुबई से जॉइन किया हुआ है आपको। अच्छा। क्या करते हैं आप? सर जी, मैं एज़ अ ड्राइवर अल-फतेम में काम कर रहा हूँ और मैंने आपके बारे में सुना भी था। आपने एक छोटी-सी वीडियो बनाई थी टिकटॉक का, तो वही वीडियो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने अपने दोस्त को सेंड किया, तो उसने मेरे को बोला कि ये बंदा यहाँ पे ही रह रहा है, शारजा में। अच्छा, ठीक हाँ, है, तो ठीक है। मैंने बोला यार, उसने बोला अगर मिलना चाहते हैं तो वो मेरे साथ में ही रहते हैं, तो इतना दूर नहीं है, अगर आप मिलना चाहते हैं उससे तो आप मिल सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं यार, ज़रूर मैं इस बंदे से मिलूँगा क्योंकि ये इतना अच्छा आदमी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी मैसेज देते हैं सब पब्लिक को और सभी फॉलो कर लेते हैं इस बंदे को। बहुत शुक्रिया, तो हाँ सर बहुत जी, शुक्रिया। तो इसके लिए मैं यही कोशिश कर रहा था कि आपसे जिस तरीके से भी इसे बातचीत कर लूँ तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप आए, आप ऑनलाइन आए, आपने बातचीत की। कोई चीज़ हो आप पूछना चाहें, पूछ सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कर सकते हैं। इसी तरह इंसान एक-दूसरे से सीखता है, परेशानी के वक़्त में कोई मसला हो सकता है, इंसान ही इंसान के काम आते हैं और कोई नहीं काम आता। तो बिल्कुल आप बिल्कुल, अच्छे से काम करें, बिल्कुल अपना सेफ्टी का ख़्याल रखें, बाहर-अंदर जाने का गवर्नमेंट के जो कानून है उनको फ़ॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना मुश्किल हो जाता है। तो मैं बाकी दोस्तों को भी सर बोलना चाहूँगा, अब अपना अबू अब्दुल रहमान मुग़ल, मैंने लिंक सेंड किया है, अगर आप चाहें तो वो लिंक आप जॉइन करके आ सकते हैं। मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। रिज़वान खान, अगर आप चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं। बिल्कुल लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक से जॉइन करें, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आपको जैसे मुनासिब लगे, आप आएँगे, मैं आपको मतलब एंट्री एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो शाहिद इकबाल शाहिद, आप कह रहे थे कि लिंक नहीं है, लिंक मैंने भेज दिया है। आप आना चाहें तो आ सकते। सलमान खान, आप अगर आपकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी, आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा, लाइन ओपन है, लाइन फ्री है, तो बात हो सकती है। जी, अमजद जी, आपका नाम हाँ अमजद सर है जी, या अमजिद है? सर जी मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। अच्छा। आपका हाँ, अमजिद आ मोहम्मद, रहा है। ओके। तो मेरा नाम यासिर ही है, तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी माशाल्लाह आउट ऑफ पाकिस्तान है, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान, तो सबको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल कोरोना की वजह से सब जो बेचार और गरीब लोग हैं, तो वो लोग बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ में है और जैसे मैं हूँ, मतलब बाहर हूँ, जॉब कर रहा हूँ, एक छोटी सी जॉब है लेकिन जॉब है। तो मेरे जैसे जितने भी बंदे हैं, जितने भी बिजनेसमैन है, सबको चाहिए कि सबको तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके मोहल्ले, इसके गांव में जितने भी गरीब, लाचार और बेबस है, हमें इस वक्त उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए कि वो लोग, अभी वो लोग इसी में इंतजार में है कि मतलब, और तो उन लोग का कोई चारा है ही नहीं।
तो सबकी नज़रें जो बिज़नेस बड़े-बड़े मालदार हैं, सबकी उन लोग की नज़रें उन लोगों पे है कि वो लोग जैसे भी हम लोग को पहुँच जाए। तो अभी हम सबको ये करना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में जितने भी बेबस, लाचार, गरीब बंदे हैं, हमें सबसे ज़्यादा उन लोग की तरफ देखना है। हमारे पाकिस्तान में जितने भी अच्छे-अच्छे हुक्मरान हैं, वो सभी दौड़-भाग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए कि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, वो भूखा ना रह सके और प्यासा ना रह सके। जैसे आपको देखिए पता है कि उसके लिए रमज़ान आप बात करें, बात कंप्लीट करें आप। जी, जैसे आपको पता है कि रमज़ान है, रमज़ान में ख़ास करके जो गरीब बेबस लोग होते हैं, दिहाड़ी वाले होते हैं, वो लोग को रोज़गार नहीं होता है और लॉकडाउन की वजह से वो बेचारे इफ्तारी के टाइम में और सहरी के टाइम में भी कुछ खाने का नहीं होता है। तो इस रमज़ान में हम सबको चाहिए कि जिसको भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, माल दिया हुआ है, ये हम गरीबों को देना चाहिए इस टाइम। क्योंकि वो लोग अभी ये दुआओं का महीना है और हमें दुआएँ लेनी चाहिए। क्यों? देखो सदक़े से माल ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है। जितना हम सदका करेंगे, उतना अल्लाह पाक हमें और भी देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर आपने मेरी पुरानी कुछ वीडियो अभी रिसेंटली जो बनाई थी मैंने देखी हो तो मैंने उसको बड़ा ब्रीफली मेंशन किया कि आपको दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके मदद करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपके जो राइट और लेफ्ट, दाएँ और बाएँ एक-एक घर को पकड़ लें बस। आप बिल्कुल सोचेंगे कि बिल्कुल, आपको मुमकिन ही नहीं है कोई बंदा भूखा जा सके। हमने सिर्फ़ ये बिल्कुल सर, देखना है कि आपके मतलब आपके इर्द-गिर्द जो एक इधर से ले लें, एक इधर से ले लें, दैट्स इट। इसी तरह बिल्कुल सर। पूरी दुनिया ने बिल्कुल खुशहाल हो जाना है। ये सिर्फ़ रमज़ान के लिए नहीं है या कोरोना के टाइम पे नहीं है, ये हमेशा के लिए जी, हमें करना है प्रैक्टिस। पहले किसी वक़्त में होता था अल्हम्दुलिल्लाह के घरों में बल्कि 7-7 घरों में लोग जाके कोई खाना पकाना जाके शेयर करके आना। अभी वो चीज़ नहीं है वो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ लाज़िम वापस आए लेकिन कम से कम उसका छोटा साइज़ सामने ज़रूर आ सकता है क्योंकि एक अच्छा कल्चर है, देने से बढ़ता है। और ये हर कल्चर में मुख्तलिफ है क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता रहा था कि मैं काफ़ी मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये चीज़ें नहीं है। लोग ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं, नहीं करते। अपना-अपना बिल्कुल सिस्टम है सबका। बिल्कुल लेकिन सर। बिल लेकिन लेकिन चलता है यही मुख्तलिफ ज़िंदगी के दुनिया के मुख्तलिफ रंग हैं, जिनको देख के बंदा सीखता है, लर्न करता है, उसके मुताबिक फिर आगे ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है। जो उसको अच्छा लगता है वो ले लेता है, जो अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देता है। यही चलता है ज़िंदगी के साथ-साथ। लेकिन हम तो लोगों को बिल्कुल, रिक्वेस्ट कर चुके हैं या अपनी भी कोशिश करते हैं, जो अपनी औकात है, जो अपनी हैसियत अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है कि बंदा जितना बेहतर कर सकता है उतना करे। बोल के कर सकता है, बोल के करे। किसी को दे के कर सकता है, दे के कर सकते हैं। जितना कंधे से मिला के कंधा कर सकता है, उतना कर सकता है। जो अपनी हैसियत है उसके मुताबिक ज़रूर इंसान को करना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ और इतना ही हमें आता है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर जी दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी पाकिस्तान में रह रहे हैं या बाहर भी है, जितनी भी है, ख़ासकर ये जो पाकिस्तान के अंदर ही है। तो जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आप लोग घरों में रहें और मास्क का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कामयाब होंगे। अगर हम उन लोग का मतलब फ़ॉलो नहीं करेंगे अपनी तरफ से जो मर्ज़ी वही कर लेंगे तो इस तरह नहीं होगा, मतलब हम लोग को ही नुकसान होगा। वो लोग जो कर रहे हैं, इमरान खान जो कह रहा है, वो हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हम लोग को भी बिल्कुल, चाहिए इमरान खान को ही फॉलो करें। वो जितने भी दौड़-भाग कर रहे हैं, वो हमारे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमारे जो गरीब अवाम है, उन लोग के लिए कर रहे हैं। उसको एक कोई चीज़ की भी कमी नहीं है, उसके पास दौलत भी है, सब कुछ शोहरत भी है, लेकिन वो इसलिए पाकिस्तान अवाम को खिदमत कर रहा है कि वो ये मतलब जो हालात है, इससे निकाल के एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छा वक़्त गुज़ारे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी एक दोस्त का मैसेज आया कि जो नेबर है, उसका नेक्स्ट डोर नेबर भी गरीब ही होगा। ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमें लगता है, हमारा ज़हनी तौर पे हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन वैसे गरीब नहीं हो सकते। अगर आप हम देखिए हमें ना हकीकत पसंद होना ज़रूरी है। बस हकीकत पसंदी बड़ी ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन हम छुपाते हैं। और ये जब चीज़ होती है ना, फिर इंसान ज़हनी तौर पे जब गरीब होता है ना, तो फिर उसको कोई अमीर नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आके उसको अमीर नहीं कर सकती। ये हमें सोचना है। तो भाईजान आपका जवाब ये था कि आप कह रहे हैं कि जो गरीब है उसके साथ वाला भी गरीब है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये अल्लाह का निज़ाम है, आपका और मेरा निज़ाम नहीं है। लेकिन अगर हम बिल ज़हनी तौर पे गरीब हो चुके हैं, वो एक अलग बात है। उसके लिए कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई दुनिया का हकीम, कोई दुनिया का मुल्ला आके उसको ठीक नहीं कर सकता। वो ज़हनी तौर पे क्योंकि उसको कीड़ा लग चुका है, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। बाकी रही बात बाकी के कोई बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट बिज़नेस कौन है करने वाला? भाईजान पाकिस्तान में बेस्ट बिज़नेस
दुनिया के अंदर कोई वही बिजनेस सबसे बेस्ट है जिसके बारे में आपको इल्म है, जो आप कर सकते हैं, जिसके आपको मालूमात है, जिसके ऊपर आपने कुछ साल काम किया है, जिसकी आप अंदर बाहर की चीजें जानते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कोई भी जाकर कारोबार कर लेंगे, जिसका आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो मुमकिन नहीं है। कारोबार पैसे से नहीं होते, कारोबार होता है इन्वॉल्व होने से, नॉलेज से। और पागल लोग कारोबार करते हैं। मैं तो अक्सर ये बोलता हूँ कि जो कारोबार करते हैं वो ज़हनी तौर पे दूसरे लोगों से थोड़े कहते हैं ना वो क्रैक होते हैं, क्योंकि कारोबार आम इंसान का काम नहीं है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए। डेली मरना पड़ता है, डेली जीना पड़ता है, बड़ी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। लोगों को अपने एम्प्लॉइज़ को हैंडल करने के लिए कई बार ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो बड़े मामले आपको उससे गुजर के फिर जाके कारोबार होता है। तो मैं इसीलिए उनको, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ जो कारोबार करते हैं वो ज़हनी तौर पे थोड़े नौकरी पेशा लोगों से थोड़े क्रैक होते हैं। तो ये चीज़ है। हाँ जी, क्या हाल है आपके अबू अब्दुल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमजद भाई वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ कैसे हैं? कहाँ से ये आप अल्लाह का कहाँ पे हैं? बाहर कहीं घूम रहे हैं? सऊदी अरब में होता हूँ। अभी अपने बगीचे में बैठा हूँ, ये लगाए हैं पौधे वगैरह नीचे। क्या बात है, लॉकडाउन है इस वजह से घर पे ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेक काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद भाई मैं आपके तो असल से मैं अपने तमाम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और जज़ाकल्लाह। उन सबको कहता हूँ जो आमीन। सऊदी अरब में ख़ास करके और अपने घर पे रहें और स्टे होम, मतलब कि जितना आप सेफ रहेंगे अल्लाह ताला आपको मतलब महफूज़ रखेगा और बाहर निकलने की कोशिश ना करें। और सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ किया अपने अवाम के लिए, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। माशाअल्लाह। मेरा ताल्लुक जो है ना इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद का एक गाँव है छोटा-सा, गुज्जर खान, वहाँ से मैं रहता हूँ। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कोशिश की है, अपने जितने भी पाकिस्तान के बंदे हैं, हुकूमत सऊदी अरब ने, मलक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको खाने के लिए इतना राशन दिया, आप सोच नहीं सकते। माशाअल्लाह, सब माशाअल्लाह, कुछ माशाअल्लाह। दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कसम से आप यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको ये राशन प्रोवाइड करूँ और तकरीबन 300-400 बंदों को हम दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, माशाअल्लाह, सलाम है और आपको, सलाम है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं, मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी ताल्लुकात हैं ना गवर्नमेंट के, मतलब कि किसी मदरसे से हैं या हुकूमत के किसी बंदे से हैं, तो उनसे अपनी मतलब कि प्रॉब्लम शेयर करें। बोलें भाई हम परेशान हैं, हमारी हेल्प करो, हमारे भाई हैं, काम-काज नहीं है। अभी मेरा काम बंद है, बिल्कुल बंद है। हमारा एक बूफी है, टेक अवे है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाअल्लाह। बिल्कुल मतलब कि बंद है काम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अभी कोई टेंशन नहीं है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, 5 बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं लोगों के काम आऊँ और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई यहाँ पे सुन रहे हैं हमको, उनको चाहिए कि अपने आस-पास ख़ास करके अपने बहन-भाई, अपने जो पड़ोसी होते हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें। और अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, इमरान खान साहब ने हमें बोला कि चैरिटी करो, मतलब कि हमें पैसा दो ओवरसीज़। तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को क्यों दें पैसा? क्या हमारे इलाके में गरीब नहीं है? हमारी फैमिली में गरीब नहीं है? तो हमें जो है ना अपने आप को देखना चाहिए, अपने अयाल को देखना चाहिए जो हमारे पड़ोसी हैं। आप यकीन करें कि मेरी 35 साल उम्र है अमजद भाई, और 35 सालों में अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ठीक हूँ, हम लोगों के हालात अच्छे हुए हैं। हमने भी गुर्बत देखी है। एक दिन भी हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुँची हमारी तरफ, एक दिन भी। देखिए, मैं इस आपको चीज़ को छोटी-सी आपसे इस पे बात करना चाहूँ और आपको एप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ का, आपके कंसर्न का आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट रेज़ किया। देखिए, मैं अगर उस दोनों पहलुओं को देखें ना, तो दोनों को हम बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं ना, वो देना चाहिए। अब मिसाल के जी, तौर जी। पे उस बंदे की क्रेडिबिलिटी है, वो क्योंकि सारे आप जैसे नहीं हैं और जी, जी। आपने जो बात की ना कि अपने खानदान पे लगाना चाहिए, अपने बहन-भाइयों पे, अपने रिश्तेदारों पे, जी, जी। सबसे नेक काम है, सबसे बड़ी नेकी है। अपने बहनों-भाइयों बेशक। से अगर आप मिसाल के तौर पे अमीर-तरीन इंसान बनते जा रहे हैं, आपके बहन-भाई गरीब हैं, तो क्या आपके घर आएँगे वो? कभी भी नहीं बिल्कुल, आएँगे। वो डर के नहीं आएँगे, पता नहीं हमारे कैसे बिल्कुल। ट्रीट करेगा। तो ये हमें खौफ खत्म करना है। वो कैसे होगा? उनके साथ अपनी कमाई शेयर करना और ये बेशक। आपका फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो कमा रहे हैं, उनके अंदर उनका हिस्सा है। चाहे वो बेशक। अपनी शादी-शुदा हो गए हैं, चाहे कुछ भी है। जब तक वो नहीं होगा, आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। और दूसरी बात उसके बाद अपने रिश्तेदार, दूसरे स्तर जी, पे बेशक। रिश्तेदार और फिर भी कई लोग माशाअल्लाह आप जैसे कई लोग अल्लाह ताला उनको और दे, ऐसे होते हैं कि जिनके पास अच्छा अल्लाह ताला ने दिया होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो जी, जी। उनको आज़माइश के तौर पे होता है, फिर वैसे लोग थोड़ा बाहर निकल के भी देते हैं और देते उनको हैं, मिसाल को उनके पास टाइम नहीं होता आगे लोगों को खर्च करने का जाके। आप घर-घर में तो नहीं आप जा सकते, आप बिज़ी हैं।
लेकिन जी। क्या होता है फिर ऐसे लोगों को जैसे इमरान खान कह रहे हैं या कोई ऐसे कुछ अच्छी तंजीमें होती हैं, उनको दे के फिर वहाँ से आप अच्छे जगह पे पहुँचा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बेशक। सारे अच्छे हों। लेकिन जी। आपने जो किसी की खिदमत करनी है, आपने तो अल्लाह की राह पे करना है ना। और बेशक। आगे जाके उसके साथ अगर ज़्यादती भी हो जाएगी, लेकिन आपका स्वाब तो रायगा नहीं जाएगा, आपकी नेकी तो वहीं पे है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगला बंदा क्या करता है उसके साथ, वो उसका जवाब उसने देना है। तो बेशक। मेरा ख्याल इमरान खान की बात करिए, वो बंदा क्रेडिबल आदमी, मैं उसका ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, मैं उसका हमायती हूँ। और मैं इसलिए हमायती हूँ कि वो बंदे ने ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव देखे हैं, उस बंदे ने अचीव किया है ज़िंदगी में और जी। कभी लालच नहीं किया। मैं अपनी एक बेशक। वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब कई लोग जो उसकी मुखालफत करते हैं ना, उन लोगों के घर में हाथ वाला पंखा होता था, बिजली वाला पंखा जी। भी नहीं होता था, जो आज उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उस ज़माने में वो बंदा शहंशाह वाली ज़िंदगी गुज़ारता था। कोई और मैं शक इस नहीं है। मिसाल को शेयर करके ना हम लोगों को बताता हूँ, इसमें ये नहीं कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ या मैं मतलब मेरे लिए मेरा आइडल है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी बंदा नामुकम्मल है, वो भी बंदा गलतियाँ करता है, हर इंसान गलती करता है, कौन नहीं करता? करता मैं है। नहीं करता, आप नहीं करते, डेली बिल्कुल। करते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि देखना पड़ता है कौन ज़्यादा अच्छे काम करता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा ना, फिर आपने देखना है सबसे कम बुरा कौन है? बिल्कुल। ये भी होता है ना, जब आपको अच्छा नहीं मिल रहा, फिर ये देखना है कि सबसे कम बुरा कौन है? तो आप ये इस कैटेगरी में देख सकते हैं। तो ये मामले देख के बंदा ज़िंदगी गुज़ारे ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन बंदा हर चीज़ को बिल्कुल नफ़रत की ऐनक से देखे, फिर नहीं गुज़ारा होता, फिर आप खाना भी नहीं खा सकते, फिर आप कुछ भी नहीं कर बिल्कुल। सकेंगे, यकीन करें, आप जी बिल्कुल नहीं अच्छी पाएँगे। बात। आप यकीन करें अमजद भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मोहतरम हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और माशाअल्लाह मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और चलिए, मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ट्रू, आप यकीन करें कि मुझे आज मतलब कि 4 साल हो गए हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना? मैं आज से 4 साल पहले भी आया था। उस वक़्त मेरे पास आप यकीन करें, मैं रमज़ान का महीना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने इस मुकाम पे आके पहुँचूँ जहाँ मैंने आना था। तो जब मैं मक्का से मैंने उम्रा अदा किया तो मेरे पॉकेट्स में तकरीबन ₹500 पाकिस्तानी पड़ा हुआ था। मैंने टिकट खरीदी है। तो टिकट खरीदते वक़्त मेरे पास तकरीबन 4 रियाल कम हो गए। 4 रियाल आपको बता रहा हूँ, हुँ, सच हकीकत वाक़या जो है। तो मैं जब ठीक है, काउंटर पे गया था उसको मैंने बोला भाई 4 रियाल नहीं है। तो कहता है भाई बाहर जाओ, भीख माँग के आओ, 4 रियाल दो हमको। तो उफ़! मुझे इतना दुःख लगा, मैं कहा या अल्लाह ये कैसा इंसान है? फिर मैंने उसी दिन तहैया किया, मैंने कहा या अल्लाह मैं तेरे अच्छे सबसे प्यारे शहर मक्का में खड़ा हूँ, जिसकी मतलब कि तूने कसम खाई है, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मैं कामयाब इंसान बन के दिखाऊँगा। आप यकीन इंशाअल्लाह, करें आज अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। मैं कहता हूँ जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ इतना कम है कि मेरे पास अपना कारोबार है, ठीक है? और मेरे पास घर है, मेरे पास भाई है, मेरे पास बंदे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मेहनत की है, मैं बिज़नेस आपको एक किया है, बात कारोबार किया है। मैं आपको बताऊँ, वो जी, चीज़ अगर जी, जी। आपके साथ ना होती ना, शायद आपको ज़िंदगी में इसी तरह फ़ेवर लेके गुज़ारा करने की बिल्कुल। आदत पड़ जाती। ये अल्लाह ताला की तरफ और से एक पैगाम होता है और ऐसे और लोग हमें सिखा जाते हैं। बिल्कुल और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने तमाम भाइयों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ज जहाँ कहीं भी हैं पूरी दुनिया में, कि भाई छोटा-मोटा कारोबार करो, बिज़नेस करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कारोबार में बड़ी बरकत है और बहुत ज़्यादा, कारोबार में हक हलाल पैसा लगाना चाहिए। और शाबाश! यकीन करें कि आप कि मैंने यहाँ पे जब मेहनत मज़दूरी की है, ये जितने भी यहाँ पे जानने वाले हैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस बात की गवाही देंगे कि वासिफ़ ने मेरा नाम वासिफ़ है, मोहम्मद वासिफ़ ने अबू अब्दुर्रहमान ने बड़ी मेहनत की है यहाँ पे। और शाबाश! अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है, अभी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम लोग पाकिस्तान में एक फार्म हाउस बना रहे हैं, मतलब कि गाय का, बकरी का ये बिज़नेस करेंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, फ़ौरन माशाअल्लाह, कोरोना के बाद। और मैं अपने वेरी तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जितना आपके पास पैसा है ना, छोटे से कारोबार से जो है ना स्टार्ट करें। हो और जाते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप अच्छे मतलब के कारोबारी इंसान बनेंगे। शर्त ये है कि बेशक, हलाल हलाल देखिए, और बिल्कुल हलाल करें और दूसरी बात है कंसिस्टेंट रहें। मतलब थोड़ा बहुत अगर डिक्लाइन आता है, जी, जी। गहराई आती है, मिसाल के तौर पे थोड़ा नुकसान हो जाता है, कमी-बेशी हो जाती है, लर्निंग जी, जी। प्रोसेस समझ के, सीख समझ के चलते रहना है। ना कि ये सोचना बिल्कुल। यार ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना है, वो नहीं करना। ऐसे मामलात मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर शेयर कर चुका हूँ कि मेरे साथ कई बार आए हैं और अभी भी इस वक़्त कारोबार बंद पड़ा हुआ है, लेकिन क्या करें? बिल्कुल बात अल्हम्दुलिल्लाह उसी कारोबार ने अच्छा खिलाया भी, ट्रैवल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और वही कारोबार अगर आज आपसे माँग रहा है, तो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, होता है। ये भी तो ज़िंदगी में बोनस चल रहा है ना, हम लेके क्या आए थे? लेके हमारे क्या जाना पास है? एक जी, जी। तो ये
और अगर आपने खर्च किया हुआ है ना मतलब नेक नीति के साथ अपने बहन-भाइयों के ऊपर, आपको उनकी दुआएँ इतनी लगती हैं कि आप भूखे रह ही नहीं सकते। आपके कोई पास शक कमी हो ही नहीं सक आपके पास कमी हो ही नहीं सकती यार, पॉसिबल ही नहीं है। वक़्ती तौर पे आपको लगता होगा यार थोड़ा कम हो गया या मतलब कुछ नुकसान चला गया, मिले नहीं पैसे। लेकिन बिल्कुल, आपसे कभी नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, एक शाहिद इकबाल शाहिद का मैं आपका जवाब देने में थोड़ा लेट हो गया कि आप कह रहे हैं कि क्या कोई बंदा बाहर रहकर पाकिस्तान में काम कर सकता है? अगर कौन कर सकता है तो कौन-सा करता है? शाहिद भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी ऐसा कारोबार ना करें जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है। और आप कह रहे हैं कि दूसरे मुल्क में आपके लिए कोई कारोबार करे, ये मुमकिन नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बिल्कुल 100% मुमकिन नहीं है। जब हम बोलते हैं ना मुमकिन नहीं है इसका मतलब कि मैक्सिमम आपको चांसेस ये हैं कि आपको वो नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कोई आपको कमा के नहीं दे सकता मेरे भाई। ये आपको अपनी ज़िंदगी में तय करना है। और जब आप किसी लेवल पे पहुँच जाएँ, उसके बाद आपको इतना पैसा लगाना पड़ता है कि लोग आपको कह सकते हो कि बड़ी-बड़ी पोज़ीशन पे रख के आपको ज़्यादा पैसा उनको पे करके आपके लिए काम करते हैं फिर, वो देना पड़ता है। फिर आपको रिस्क भी होता है। फिर वो आपके लिए काम भी करते हैं और आपको पैसा कमा के देते हैं। वो डिपेंड करता है जब आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन आप बेसिक से स्टार्ट करके इतने बड़े रिस्क नहीं ले सकते। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। काम वही करें जिसके बारे में आपको मालूम है और वही करें बेशक, जिसके आपके पास आप कंट्रोल या जिसका कंट्रोल आपके पास है। चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन कंट्रोल आपके पास है, फिर ठीक है। मिसाल का आपको एक दुकान बनाते हैं, बोलते हैं कोई बंदा बैठे, आप देख नहीं सकते, आप कैसे काम करेंगे? नहीं चला सकते यार, मुश्किल है। ये तो अपनी कहते हैं चादर खुद जलाने वाला काम करने वाली बात है। तो मैं तो सही। इस चीज़ को इस तरीके से लेता हूँ। लेकिन चलता है हर बंदे की अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, शायद इकबाल शाहिद आपको अभी जवाब मिला होगा, लेकिन ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, आप फिर भी आपको कहा कि आप एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके तजर्बे मुख्तलिफ हैं, मेरे मुख्तलिफ हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक और एहसानुल्लाह ज़दरान I am a ACCA. The business will sustainable if the ethical stance are keep up to date and according to local laws and globally and environmentally favorable. बिल्कुल सानुल्लाह साहब आप बिल्कुल ये जो आप बोले ना कि एथिकल स्टैंस देखिए एथिक्स अगर हम में आ जाएं तो कितनी बड़ी बात है कोई हरा नहीं सकता वक्ती तौर पे आपको तकलीफ से गुजरना पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया अमीर हो रही है आपके पास उतना कारोबार नहीं है लेकिन जब एथिकल ग्राउंड्स पे आप काम करते हैं फिर आपको बड़े चैलेंज की सामना करके गुजरना पड़ता है जब वो आप करके गुजर जाते हैं फिर उसके बाद आपके एम्पायर को कोई गिरा नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपकी बेस इतनी मजबूत होती है कि आप जहनी तौर पर मुआशी तौर पर समाजी तौर पर मजबूत हो चुके होते हैं आपके इर्द गिर्द लोगों की दीवारें होती हैं मजबूत दीवारें और हलाल पैसे की दीवारें होती हैं जो आपको गिरने नहीं देती थैंक यू सो मच नुमान अली नोमी जजाकल्ला बच्चे आप और शाहिद इकबाल शाहिद आप बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान जब करूँ किचन डिस्टर्ब हो जाता है हाँ किचन आप बोल रहे हैं किचन की मैंने बात बार बार पहले भी की है कि किचन आपका फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उसके बाद आप जो मर्जी करें फैमिली को खाना टाइम पे खिलाएं उसके बाद आप जो दिल करता करें जितना पैसा है उसको रिस्क पे लगाएं नो प्रॉब्लम अपने आप को रिस्क पे लगाएं क्योंकि आप अपने आप को रिस्क लगाएंगे अभी भाई बात कर रहे थे कि वो आप जब मुश्किल में होते हैं उस वक्त आप उछल के लंबी उड़ान लेके बाहर आते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप आएंगे बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता आपको इंशाल्लाह जिंदगी में आपकी जरूर कामयाबी होगी कल इंशाल्लाह ताला अच्छा रहा बिलाल माइखेल तो अमजद भाई थैंक यू सो मच कोई बात हो तो बताएं फिर इंशाल्लाह सेशन को फिनिश करते हैं और कल इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी की तो मुलाकात होगी ये फर्स्ट मैंने टेस्ट सेशन के लिए चलाया था और अच्छा रहा आप लोगों के साथ गपशप हुई और उम्मीद करता हूँ कि ये लोगों के लिए भी अच्छा बेनिफिशियल रहेगा जो लोग सुनेंगे उनको कुछ ना कुछ इसके अंदर से जरूर मिलेगा तो ठीक है फिर आप अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह जिंदगी की तो मुलाकात होगी क्या ख्याल है इंशाल्लाह ठीक है सर एक ही लास्ट एक बात है आपसे जी बोले जी सर जी जितने भी आपके चाहने वाले हैं जितने भी सुनने वाले हैं चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमजद भाई को फॉलो करो अमजद भाई का सपोर्ट करो ये अच्छा बंदा है सबको ऐसे मैसेज देते हैं सबको फायदे के लिए देते हैं और जो भी मशवरा आपको चाहिए तो अमजद भाई से ले ले ये आपके लिए फायदा जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह सर ऑलवेज यू वेलकम एंड खुश रहे दूसरी बात ये कि आजकल के हालात में देखो इमरान खान जैसी भी है हमारे पाकिस्तान का वजीर आजम है तो हम सबको चाहिए कि इमरान खान को ही सपोर्ट करें क्योंकि इससे पहले जो हुक्मरान आए हुए थे अभी वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं
समझ आए आपको? फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक मैनेजर है, अभी कंपनी उसको टर्मिनेट कर रहा है, तो दूसरा कोई सही, नया आ रहा है, तो बिल्कुल। हमें वो जो नया आ रहा है हमें उसको ही फॉलो करना है, जो टर्मिनेट हुआ उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा। तो अभी अभी हमको चाहिए कि इमरान खान जैसी भी है, मतलब चाहे सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, जो भी हो, हमारा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, हम सबको चाहिए कि इमरान खान का हम सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह हम इमरान खान का सपोर्ट करेंगे तो इमरान खान हमारे अच्छाई के लिए और भी अच्छा काम करेगा, तो हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, ये ऐसा ही होगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, लास्ट नहीं, नहीं, एक नहीं, नहीं। कि हमारे आपके ज़रिए अगर ये मैसेज कोई इसमें से कोई सुन भी रहा है, तो उसके लिए कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान का मीडिया जो है, ख़ास करके जो हमीद मीर साहब है और मंसूर अली खान साहब है, और 2-3 और भी ऐसे ही है कि मतलब वो एक झूठी बात को सच्ची में तब्दील करता है और सच्ची बात को झूठी में तब्दील करता है। जैसे जिस तरह लास्ट रमज़ान से 2-3 दिन पहले तारिक जमील साहब ने इमरान खान के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह पाक ने अच्छा हुक्मरान दिया हुआ है, लेकिन उसका टीम जो है वो सही नहीं है। हम सबको चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। उसी बात पे फिर तारिक जमील साहब को मतलब कितना आप लोगों को पता है कि एंकरों ने मजबूर किया सॉरी करने पे। तो हम जितने भी पाकिस्तानी है, तारिक जमील साहब भी अगर सुन रहा है, तारिक जमील साहब को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह अल्लाह आपको इज्जत दिया, अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दिया हुआ है। इंशाल्लाह जितनी भी पूरा वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम है सभी आपको ही लाइक कर रहे हैं और आपकी दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया आपके साथ ही है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इंशाल्लाह सच का साथ दे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको इज्जत देगा और आखिरत में आपको अल्लाह पाक आला मकाम देगा। तो जितने भी चाहने वाले हैं आपके इसके थ्रू पे मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान और तारिक जमील साहब को बिल्कुल गाली नहीं दियो, क्योंकि आजकल यही लोग है हमारे पाकिस्तान को तब्दील करेगा, हमारे जो आने वाले नस्ल है उन लोग को तब्दील करेगा। अभी कोई उसको ये यहूदी एजेंट कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, करो मुसलमान है सब ने कलमा पढ़ा हुआ है। हमें मुसलमान को यहूदी नहीं बोलना चाहिए, हमें चाहिए कि उसका हम सपोर्ट करें, हम उसके लिए दुआएं करें। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अभी अगर आसिम खान साहब ने मैसेज किया है कि उन्होंने बोला कि आप मामला ठीक नहीं होंगे, कौम को इखलाक की तरबियत। देखिए, हमें किसी को भी इखलाक की तरबियत देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को इखलाक के दायरे में लेके आना है। आप यकीन कीजिएगा, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी सबसे अपील है, जो भी सुन रहे हैं, कि हमें कोशिश करें कि अपने करैक्टर को सामने लेके आना है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई चीज़ प्रीच कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे करैक्टर में नज़र नहीं आती, मेरी ज़ुबान में नज़र नहीं आती, मेरे अमल लोगों के साथ मामलात में नज़र नहीं आती, तो वो गलत हो जाता है, वो फेक, वो झूठ लगता है और होता भी झूठ है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने करैक्टर को अच्छा करना है, अपनी ज़ुबान को पाक करना है, जितना बेहतर कर सकते हैं। अगर 100% नहीं कर सकते, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो करेंगे तो दुनिया हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी और दुनिया भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बिलीव कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ये करके देखें, आपको दुनिया मुख्तलिफ नज़र आएगी। चलें, अच्छा लगा इंशाअल्लाह अज़ीम, थैंक यू सो मच अमजद भाई। आप आपने अपना नाम अमजद रखा, तो मुझे नाम आपको भूल गया, यासिर बोला था आपने नाम। जी बिल्कुल सर, हमारे जो दोस्त है वो भी कह रहे हैं कि आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आप कौन है, कहाँ से है। तो मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मैं कुहाट से बिलोंग करता हूँ। कुहाट एक छोटा सा गांव है, उसमें कागज़ई तांदा डैम भी है। अगर मैं सबको यही दावत देता हूँ कि कुहाट आके विजिट करे, उसमें तांदा डैम है, वहाँ पे आके सैर करे, बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। सब दोस्तों को बहुत-बहुत रमज़ान की मुबारकें और जहाँ भी रहें सेफ रहें, अपना ख्याल रखते रहें। अपने दाएँ और बाएँ, एक शख्स का, एक घर का पूछ के ख्याल ज़रूर रखें। कोई मसला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो खाना खा रहे होंगे, लेकिन पूछने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी और मामलात आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें सब लोग, इंशाल्लाह वो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम।